मुझे अनहेल्दी फूड बहुत पसंद है। तो मुझे आपको- मैदा बहुत पसंद है। तो मैदा खराब का है भैया, मैं तो खुद मटरी अचार खाती हूँ। मानो ना मानो, साइंस भी प्रूव कर चुकी है, जितना आप खाना खाते हो ना, उसका मीठापन 80 to 90% आपकी ब्रेन उससे से बनती है। एक्सेस कॉन्शियसनेस बेसिकली किस पे काम करता है? हमारी सोल पे काम करता है, हमारे माइंड पे काम करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है, हमारी बॉडी पे काम करता है, किस पे काम करता है ये बेसिकली? फैबुलस क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि सोल पर तो कोई काम ही नहीं हो सकता। एक बात हमेशा याद रखना, आप पास्ट लाइफ लीड करके आ गए, आपके पास उसकी कोई मेमोरी नहीं है। आपको मेमोरीज याद नहीं है, पर उसके इमोशंस और फीलिंग्स आपके डीएनए में होते हैं, आपकी सेल्स में होते हैं। फोबियाज जनरली आपके पास्ट लाइफ से आते हैं कि आप डरते तो हो, पर आपको उसका रीजन नहीं पता मैं डरता क्यों हूँ। कई लोगों के फिनेंशियल कर्सेस वो पास्ट लाइफ से ला रहे होते थे, टिकता नहीं था उनके पास पैसा। वो सारा कुछ मैंने एक्सेस के बाद खत्म होते देखा है, फाउंडेशन के बाद। क्या मैं प्रेजेंट कर्मा में भी रह के ब्लॉकेजेस बनाती हूँ? आपकी जो एनर्जी लेवल है ना, ऐसा ही आप इस एनर्जी लेवल से 3.5 लाख लोगों से जुड़े हुए। पहला स्टेप मुझे क्या लेना चाहिए? मुझे कहाँ अवेयर होना चाहिए कि भाई ये मेरे लिए प्रॉब्लम है या ये मुझे हर्ट कर सकता है, मुझे यहाँ पर टेंशन देना, ताकि वो मेरे अंदर घुस ही ना सके वो ब्लॉकेजेस। सोल अगर हमारा भगवान है तो फिजिकल बॉडी हमारा टेम्पल है। आपने फिजिकल बॉडी को आप ठीक कर रहे हो तो सोल ऑटोमेटिकली ठीक होनी चाहिए। तो उसको ना सालों से बैक में पेन था, स्पाइन में पेन था, और वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था। और अभी मेरी उससे कुछ दिन पहले बात हो रही थी, उसने कहा उसके बाद मुझे पेन नहीं हुआ, और मैं भारी भारी सामान उठा के उसका डुप्लेक्स हाउस से समथिंग वो सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, उतर आता है। मैं सर दर्द के लिए भी दवाई नहीं लेती, मैं अपने आप को नेचर में सोख करती हूँ, या मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाती हूँ, या मैं अपना सूदिंग म्यूजिक करती हूँ, या सॉल्ट वाटर बाथ ले लेती हूँ। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि उसमें से हाय निकले। नाउ दिस इज कर्मा। मेरा ये बिलीव इतना खत्म हुआ है ना, पहले मुझे ये था कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं मानती हूँ हाँ वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं इसे बिल्कुल वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप जो वेस्ट वो नाली में जाता है, आपने देखा है पिग हमेशा नाली का ही खाना खाता है। अभी सबसे मेन फैक्टर पैसा अट्रैक्ट करना है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या अफर्मेशन बोलूं? क्वेश्चन पूछो। वर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। आज हम लोग एक्सेस कॉन्शियसनेस पे बात करना है, जो कि मेरे लिए भी एक बहुत यूनिक और बहुत अलग टॉपिक ये होने वाला है, क्योंकि मैंने इससे पहले ना ये कभी वर्ड सुना था, इससे पहले ना मैंने कभी इसके बारे में पढ़ा था। तो मैं आज आपसे इसके बारे में डिटेल में जानना चाहूँगी और मेरी ऑडियंस भी जानना चाहेगी। लेकिन आज आप मेरे प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं और मेरी ऑडियंस से पहली बार रूबरू होंगे, तो मैं चाहती हूँ आप अपना इंट्रो दें। आप क्या करते हैं, इस बारे में बताइए थोड़ा सा। मैं सर्टिफाइड फैसिलिटेटर हूँ एक्सेस कॉन्शियसनेस की। और मैं इसकी 4.5 दिन की क्लासेस लेती हूँ। 1 दिन क्लास है इसकी बार्स की, एक्सेस बार्स, और 3.5 दिन की है फाउंडेशन। एंड ये एम्पावरिंग ट्रांसफॉर्मिंग क्लास होती है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा एनर्जी वर्क करते हैं। तो मैं एक तरह से एनर्जी हीलर भी हूँ। मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के सेशंस भी लेती हूँ। और तो आप कह सकते हैं मैं स्पिरिचुअल कोच भी हूँ। तो ये काम मैं करती हूँ। ओके। तो ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं आज एक्सेस कॉन्शियसनेस पे। एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं हीलिंग के लिए हमेशा, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं हमेशा ही एक्सेस कॉन्शियसनेस प्रेफर करती हूँ। तो ये कि अगर आपको अपने आप को एम्पावर करना है, हाँ, तो प्लीज़ ये करो, और फिर देखो आपकी लाइफ से कैसे आप प्रॉब्लम्स को रिलीज कर सकते हो, अपनी लाइफ का खुद चार्ज ले सकते हो, अपने लिए कमिटमेंट लेवल ले सकते हो कि हाँ मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है। लोग कमिटमेंट ही नहीं कर पाते अपने आप से, लोग अपनी लाइफ का चार्ज ही नहीं ले पाते। तो उसके लिए एक्सेस कॉन्शियसनेस एक बहुत अच्छी मोडालिटी है जो आपको ट्रांसफॉर्म करती है एनर्जीज को। देखो पता क्या होता है आंचल, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी इज एनर्जी, यू कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म इट। ट्रांसफॉर्म आप कैसे करते हो? जब आप लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी पे आते हो। लोअर फ्रीक्वेंसीज पे एंगर, रेज, फ्यूरी, हेल्पलेसनेस, गिल्ट की एनर्जीज होती हैं, जो आपको अपने में बाइंड रखती हैं। आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ होती है जो आपके साथ पास्ट में होता है। मेरे ख्याल से सबके साथ ही कुछ ना कुछ ट्रॉमेटिक पास्ट में हुआ है ना, कोई इससे अछूता नहीं है। लेकिन कई लोगों को आपने देखा होगा, वो उसे एज अ एक्सपीरियंस लेते हैं, एज अ लेसन लेते हैं, उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ जाते हैं। वो उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वो कैसे आगे बढ़ते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जीज पे काम किया होता है, वो हायर वाइब्रेशंस में आ जाते हैं। हर एक कोई अपने ऊपर काम करता है, ऐसा कोई नहीं होता जो अपने ऊपर काम ना करे। अच्छा, लोग माने ना माने, चाहे वो बुक्स रीड करके अपने आप को एम्पावर करें,
चाहे वो अपना मन कड़ा करके मेडिटेशन से अपने आप को एम्पावर करे, हर एक कोई करता है। अगर आप किसी का रूटीन देखोगी ना, जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं जिनकी मैंने बुक्स पढ़ी हैं या जिनके मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं, हर एक कोई अपने ऊपर काम करता है। या तो योगा करेगा या मेडिटेशन करेगा या साइलेंस में चला जाएगा कुछ हफ्तों के लिए, महीनों के लिए, वो सब अपने ऊपर काम करते हैं। तो यही वे होता है एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का, लोअर फ्रिक्वेंसी से निकल के हायर फ्रिक्वेंसी में आना, और यही काम एक्सेस कॉन्शियसनेस करता है जो मैं करवाती हूँ। ओके तो इसकी थोड़ी और डिटेल में जानना चाहूँगी मैं। एक्सेस कॉन्शियसनेस बेसिकली किस पे काम करता है? हमारी सोल पे काम करता है, हमारे माइंड पे काम करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है, हमारी बॉडी पे काम करता है, किस पे काम करता है ये बेसिकली? फैबुलस क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि सोल पर तो कोई काम ही नहीं हो सकता, राइट? या सोल पर कोई मोडालिटी कैसे काम कर सकती है। अब मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा एंगल यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का लाती हूँ। भाई हायर रिल्म में सोल होती है, हाँ ठीक है, अबाव अर्थ जो प्लेन्स होते हैं, 5th डायमेंशन में सोल होती है। उसका कोई अगर काम रह जाता है, लेसन्स होगा, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसे लेने के लिए उसे अर्थ पे ही आना पड़ता है सब कंप्लीट करने के लिए। बिल्कुल राइट। सर्कुलर वर्ल्ड है, आप उसे कर्मा कह लो, कुछ भी कह लो, मैं कहती हूँ वो लेसन्स और एक्सपीरियंस लेने आती है। तो वो आती तो फिजिकल फॉर्म में ही है ना। सोल अपने आप तो कोई एक्सपीरियंस ले सकती, वो फिजिकल बॉडी में आकर एक्सपीरियंस लेती है। और अगर वो जन्म किसी उसका जानवर का ले तो भी एक वैसा ही फील करेगी? नहीं, तब वो फील नहीं करेगी, तब तो उसकी चीजें अलग होती हैं। तब चीजें अलग होती हैं। अच्छा ठीक है, फिजिकल बॉडी पे बात फिजिकल बॉडी पे हम बात करते हैं, जैसे कि इंसान के में आया। अब नाउ जेंडर इज इररिस्पेक्टिव, मेल जिसका भी जैसा एक्सपीरियंस होगा वो वैसी लेने आएगी। उसमें क्या होता है, जब वो आते हैं ना, एक बात हमेशा याद रखना, आप पास्ट लाइफ लीड करके आ गए, आपके पास उसकी कोई मेमोरी नहीं है, जबकि वो इम्प्रिंट सारे आपके सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं कि आप पास्ट में क्या करके आए। क्योंकि अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हो तो एक जो हिप्नोथेरेपिस्ट होगा, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट होगा, वो ट्रांस के थ्रू आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करके आपको वो पास्ट लाइफ दिखाएगा जो स्टोर्ड होती है वहाँ पे एक टाइम में। क्योंकि मैं ये काम करती थी इसलिए मुझे पता है, मैं खुद ऐसे करती थी। अच्छा। अब आपको मेमोरीज याद नहीं है, पर उसके इमोशंस और फीलिंग्स आपके डीएनए में होते हैं, आपकी सेल्स में होते हैं। जब वो पीएलआर करते तब वो खुलता है। हाँ, और वैसे भी अगर कोई आम आदमी लो, अगर उसे फियर होगा ना लिजर्ड का या रेप्टाइल्स का या हाइट का फियर होगा या पानी का फियर होगा, जैसे मुझे थे इनमें से कुछ फियर्स, तो वो डेफिनेटली पास्ट से कुछ आ रहे हैं, या तो इस लाइफ के पास से या पास्ट लाइफ से आ रहे हैं वो। और कई चीज़ आपने देखी होंगी, फियर आपको उसका रीज़न पता होता है, पर फोबियाज का रीज़न नहीं पता होता। फोबियाज जनरली आपके पास्ट लाइफ से आते हैं कि आप डरते तो हो, पर आपको उसका रीज़न नहीं पता मैं डरता क्यों हूँ। बचपन में कई बार हम लोग घर में नहीं खेलते थे कि ब्लैक रूम करके चलो आइस पाइस खेलते हैं, ढूंढते हैं। तो कई बच्चों को ब्लैक रूम से डर लगता है, डार्क रूम से मुझे डर लगता है। तो चलो वो समझ में आता है, क्यों? क्योंकि उनकी मेमोरीज में कि आप बचपन में ऐसे ऐसे खेल खेलते थे, मुझे चोट लग गई थी या मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो गई थी, तो मुझे तो डर लगता है, अभी अंधेरे कमरे से मैं नहीं जा सकता। पर कुछ ऐसे फियर्स होते हैं जिनका आपको रीजन जस्टिफिकेशन पता ही नहीं होता, वो समझ जाओ वो पास्ट लाइफ से है, उसे हम फोबिया बोलते हैं। तो वो इमोशन फीलिंग के थ्रू आपको पता चल रहा है ना, फियर भी क्या एक फीलिंग है ना, वो फीलिंग्स इमोशंस हमारे अंदर होते ही होते हैं, चाहे हमें पास्ट लाइफ याद हो ना हो, वो इंसिडेंट्स हम भूल जाते हैं विद टाइम, लेकिन उसकी फीलिंग्स इमोशंस हमारे सेल्स में रहती हैं। राइट। एक्सेस कॉन्शियसनेस क्या होता है, वो उन इमोशंस फीलिंग्स पे काम करता है, क्योंकि ये सारे इमोशंस फीलिंग्स स्टोर्ड आपकी सेलुलर मेमोरी में होते हैं। ओके, राइट। ये एक अलग मेमोरी है। सेलुलर मेमोरी सेल्स की मेमोरी, ओके सेल्स में स्टोर्ड होती है, वहां पे हर सेल्स में, पूरी बॉडी के हर सेल्स में स्टोर्ड होती है। हाँ, एब्सोल्युटली। आप देखो आपकी बॉडी कभी अकड़ जाती है, कोई आपसे तेज बोलता है, अगर आपको अब याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया करती थी, तो कई लोग मुझसे आगे ऐसे कहते थे कि हमारे बॉस ने हमसे तेज आवाज में ऑफिस में बात करी और हमारी बॉडी ना सरहन सी आ गई है। जब हम उसके बात करते थे ना, मैं उन्हें रिग्रेशन कराती थी, तो वो कहते अरे बचपन में मेरे पापा गुस्सा करते थे ना, तो उनकी आवाज से मैं सबकॉन्शियसली रिलेट कर गई बॉस की आवाज को, और मेरी बॉडी में ऐसा आ गया। तो बॉडी फील करती है, आपका माइंड चाहे ट्रॉमा भूल जाए, वो बॉडी में रह जाता है, क्योंकि वो आपके सेल्स में होता है वो। आप समझ गए? तो बॉडी की सेल्स याद रखती हैं, भले माइंड से वो मेमोरी निकल गई आपकी, लेकिन वो सेलुलर मेमोरी में उसके इम्प्रिंट्स हैं इमोशंस और फीलिंग्स के थ्रू। लेकिन वो प्रेजेंट जन्म के ही होंगे ना। कई बार वो, जैसे फोबियाज की बात करी मैंने आपसे, हाँ, वो लेकिन वो तो इमोशंस वाली बात होगी, लेकिन जो मेरे सेल्स में वो तो मेरी इसी बॉडी में होंगे, इसी जन्म के होंगे, इसी जन्म के होंगे। लेकिन पता है बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एंसेस्ट्रल ओथ कर्स होता है, जो हम कहते हैं ना डीएनए ला रहे हैं हम। हाँ। कभी अगर किसी बड़े ने, किसी की दुख में कोई डेथ हुई, फैमिली मेंबर से खुश नहीं है, तो एंसेस्ट्रल कर्स आ जाता है, जिसे हम हिंदी में पितृदोष भी बोलते हैं। ये काफी हिंदू लोग इससे रिलेट करेंगे, उसकी पूजा पाठ कराते हैं, है ना। ये भी आप कई बार इस लाइफ से और पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे होते हो।
कई लोगों को वो एंसेस्ट्रल कर्स लगता है। अब अगर एक ही घर में कई सारे बच्चे हैं, किसी की कुंडली में होगा, किसी के में नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी कुछ उस सोल प्लान से लेकर आ रहा है कि भैया मुझे ये गो थ्रू करना है, तो इसलिए वो ला रहा है। हर चीज का आपको रीजन जस्टिफिकेशन जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि है तो कहीं ना कहीं आपकी सेल्स में स्टोर्ड है ना वो। एक्सेस कॉन्शियसनेस क्या करता है, वो आपकी सेल से ही वहां से रिलीज कराता है थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक फील्ड बना देते हैं और आपकी पूरी फिजिकल बॉडी, अगर आप देखोगे, आपको करंट फील होता होगा, उंगलियों में करंट निकल रहा है, चार्ज ज्यादा होता है, जब एंगर आ रहा होता है तो चार्ज फील होता है ना, ऐसा कुछ होता है। आप डिप्राइव फील करते हो, जब हेल्पलेसनेस होती है तो वो एनर्जी लो हो जाती है। ये सारा कुछ कनेक्शन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो वो डिस्चार्ज होने लगता है जब हम एक्सेस कॉन्शियसनेस बार्स आपके रन करते हैं, जो 32 पॉइंट्स होते हैं आपके सर पे। ओके तो ये प्रोसेस क्या होता है, इसकी पहले दिन की जो क्लास होती है वो एक्सेस बार्स होती है। 32 पॉइंट्स होते हैं उस बार क्लास में। हम क्या करते हैं, 32 पॉइंट्स होते हैं हमारे सर में, जो हर एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम्स को, आपके कॉन्ट्रीब्यूट एटीट्यूड्स को, आपके सोचने समझने के तरीके को, आपका पूरा मतलब बिहेवियर, आपकी बिहेवियर, पर्सनालिटी, आपकी इमोशंस, फीलिंग्स, कुछ उसके पॉइंट्स होते हैं, कुछ मनी से रिलेटेड होते हैं। कई लोगों को मनी रिसीविंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है, किसी को खर्च करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मनी पैसों का भी यही होता है। हाँ, मनी का भी होता है, कंट्रोल का होता है। कई लोग बड़ी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, या अपना कंट्रोल नहीं किसी को देना चाहते, या डरते हैं, कंट्रोल फ्रीक होते हैं बहुत ज्यादा लोग। वो कंट्रोल से, कई लोगों का कम्युनिकेशन बहुत खराब होता है, तो सेल्फ एस्टीम पे आ जाती है ना कंट्रोल, कम्युनिकेशन की बात, वो उसके भी पॉइंट्स होते हैं। बहुत तरह के एज के होते हैं, आपने देखा होगा कई लोग, उनके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता, उनकी चाहे जो भी एज हो, क्योंकि वो एज उनके लिए बस एक नंबर है, वो बॉडी से बिल्कुल फिट एंड फाइन होते हैं। है ना। और कई लोग होते हैं, यार अब तो हमारी उम्र ये होगी ना, तो हमें डायबिटीज होगी ही, क्योंकि मेरे फादर को थी। वो बिलीफ ही तो आ रहा है। और इस पे साइंस भी काम कर चुकी है कि 2 जुड़वा बच्चे हुए, एक को अलग फैमिली मिल गई, एक उसी फैमिली में रहा, जो उस पेरेंट्स से पैदा हुआ और दूसरी फैमिली में चला गया, उसे पर्टिकुलर एज के बाद कोई बीमारी नहीं हुई, और जो उन पेरेंट्स के साथ रहा उसे सारी बीमारी हो गई, क्योंकि वो लॉयल्टी फैक्टर में था। कई बार अनकॉन्शियसली आप लॉयल्टी फैक्टर अपने पेरेंट्स के साथ जमाते हो कि भैया अगर मैंने ये बीमारी नहीं ली तो प्रूव कैसे करूंगा कि मैं इनसे प्यार करता हूँ। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना बहुत ही ट्रिकी चीज होती है, बहुत अजीब तरह से सोचता है। राइट। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसके ग्रिप से निकल सकते हो। हम सब कहीं ना कहीं इसके ग्रिप में होते हैं, एक टाइम में मैं भी थी। पर एक्सेस कॉन्शियसनेस एक ऐसी मोडालिटी है जो आपको इन सब से रिलीज कर देती है, पास से रिलीज करके आपको टोटली प्रेजेंट मोमेंट में रखती है, और फिर आप कूलली काम ज़्यादा हो जाते हो, सीरीन हो जाते हो, और अवेयर हो जाते हो, और अपने हर एक्शन, थॉट, फीलिंग, इमोशन पे आप खुद काम कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात पता है इसमें ये क्या है कि आपको ना किसी के ऊपर ना मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। 4.5 दिन का कोर्स है, बार्स एंड फाउंडेशन मिला के आपने किया, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, आपके ऊपर काम करेंगे पूरी तरीके से, और हर फैक्टर में, चाहे रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, मनी हो, एज हो, पेन हो, सफरिंग्स, हर तरह का इमोशन, फीलिंग, सब तरह से, क्योंकि एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज एनर्जी। साइंस हैज प्रूवन दिस थिंग। तो ये मोरालिटी मुझे इसलिए भी अच्छी लगती है आंचल, क्योंकि ना ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इस पे आप लोग ना यूट्यूब के चैनल्स देख सकते हैं, चाहे मैं आपको लिंक भी दे दूंगी, आप अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर सकती हैं। न्यूरो साइंस ने भी ना इसके ऊपर देख रखा है कि सेशन से पहले सेल्स की क्या शेप थी और उनकी क्या फ्रीक्वेंसी थी, और उसके सेशन के बाद क्या ड्रास्टिक सेल्स में चेंज आया है। तुरंत होते हैं, फौरन होते हैं। इसमें यह भी नहीं है कि अच्छा इतने दिन देख लेना, एकदम से होते हैं। एंड आई कैन वाउच फॉर इट। मेरे क्लाइंट जो 17 साल से स्लीपिंग पिल्स ले रहे थे, एक सेशन कराया, उस रात बेबी स्लीप आई है, उन्होंने टेस्टिमनी दी है लोगों ने मुझे, क्या ऐसे हम बच्चे की तरह सोए हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे। तो जैसे आप जब सेशन लेते हैं, ठीक है, आपने फर्स्ट सेशन ले लिया, फर्स्ट सिटिंग की किसी की, तो आप उनके जो आपने कहा कि आपके एक्सेस बार्स 32 पॉइंट्स को आप उनके स्कल पे वैसे करते हो, पॉइंट मतलब कैसे करते हो आप उनको प्रेस करते हो? पॉइंट्स होते हैं, नहीं जेंटली टच करते हैं। हमें पता है कि पॉइंट्स कहाँ होते हैं। सेशंस मतलब क्लास की बात कर रही हूँ मैं, एक दिन की क्लास, हमें पता है पॉइंट्स कहाँ हैं, हम उन्हें भी बताते हैं, वो भी अपने आप उसके बाद अपने बार्स रन कर सकते हैं। तो मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान भी अगर ये वीडियो भी देख रहा हो तो भी वो अपना घर बैठ के कर सकता है, आराम से कर सकता है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तभी मैं कह रही हूँ सेल्फ एम्पावरिंग टेक्निक है। देखो, अगर आपको पास्ट लाइफ देखनी है तो आपको किसी की हेल्प चाहिए ना, जो आपको ट्रांस में ले जाएगा और आपको दिखाएगा और फिर सब गाइड करेगा। आप खुद नहीं देख सकते अनटिल अनलेस कि आप हाईली मेडिटेटिव इंसान हो, आप मेडिटेशन में चले गए और तब आपको डाउनलोडिंग शुरू हो गई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर मेरे ख्याल से हर एक को इतना नहीं होता है।
तो उसके लिए आपको एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर जो मैं भी अपनाती थी, मैं करती थी, वो साइंटिफिकली प्रूवन था वो भी, और वो मैं करती थी, और तब लोग जाते थे और देखते थे अपनी पास्ट लाइफ। लेकिन एक्सेस में सबसे अच्छी बात यह, हमने आपको एक बार बता दिया, ठीक है, उसके 4 हमने पूरे दिन में आपको 4 सेशंस आपने किए, उसके आपका अपना भी रिलीज हो गया। और इसमें सबसे अच्छी बात है, एक सेशन में 5,000 to 10,000 पास्ट लाइव्स आपकी रिजॉल्व हो जाती है। मतलब उनकी जो पैटर्न्स और लूप्स आप लेकर आ रहे हो ना इस लाइफ में, वो आपके खत्म होते चले जाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया करती थी, आज से 10-12 साल पहले मैं बहुत पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया करती थी, तब मैं एक्सेस में नहीं थी। कई लोगों के फिनेंशियल कर्सेस वो पास्ट लाइफ से ला रहे होते थे, और इस लाइफ में वो पैसा या उनके पास आता नहीं था, और आता था तो या तो चोरी हो जाता था, या खर्च हो जाता था, या चला जाता था, टिकता नहीं था उनके पास पैसा। और उसकी जड़ मैंने देखी थी पास्ट लाइफ से आते हुए, या मम्मी के वूम से। इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है बचपन से, वो सारा कुछ मैंने एक्सेस के बाद खत्म होते देखा है, फाउंडेशन के बाद, जिसमें हम 2-2.5 घंटे बहुत रिग्रेस उनके अंदर तक की हीलिंग करते हैं, वर्बल प्रोसेसेस क्लिनजिंग करते हैं, टेक्निक्स होती हैं, उनका मैंने सब चेंज होते हुए देखा है। तो मतलब जब आप किसी को हील कर रहे होते हैं तो एक्चुअली मैं वैसे हील भी नहीं कहूँगी, हम एनर्जीज ट्रांसफॉर्म करते हैं भाई, लोअर फ्रिक्वेंसी से हम हायर फ्रिक्वेंसी पे ले आए, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। आप हीलिंग हम नहीं से कह सकते, वी आर जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग द एनर्जीज। फ्रीक्वेंसी होती है ना सबकी, हाँ, करेक्ट है ना, एक फ्रीक्वेंशियल चार्ट आता है एनर्जीज का। आप एंगर को देखो, वो 50 पे है, गिल्ट 70 पर है, शेम 80 पर है, और ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस, वननेस ये है 500, 350, 700 पर। तो हम एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करते हैं कि आप लोअर फ्रिक्वेंसीज से निकलो और हायर फ्रिक्वेंसीज में जाओ। भाई बहुत छोटी सी बात है, आज आप मैनिफेस्टेशन करते हो, आपको कोई चीज चाहिए, तो क्या आप उसके लिए पूरा क्लैरिटी नहीं लाओगे, फोकस नहीं लाओगे? उसके लिए ऑफकोर्स आपको अपनी एनर्जीज को, आपका नहीं चलेगा ना, एक्शन तो ऑफकोर्स आपको लेना ही पड़ेगा, गोज विदाउट सेइंग। और आजकल इसमें क्या होता है, आप जब तक आप फोकस नहीं रहोगे, क्या आपको वो चीज मिल सकती है? आज अगर आप बेसमेंट में हो और आप चाहते हो 10th फ्लोर पे जाना, तो एस्केलेटर नहीं होता वहाँ जाने के लिए, बाय स्टेप्स आप जाओगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन ऐसे ही होता है, कोई इसमें स्पीड वैसी नहीं होती। कुछ लोगों के लिए हो भी जाता है, पर आपको अपनी एनर्जीज पे काम करना ही पड़ता है। आप सोचो लिफ्ट से एकदम से पहुंच जाओ, नहीं, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता होगा कि बैठे बैठाए मिल जाए, पर ज़्यादातर मैंने लोगों के साथ देखा है कि आप जब तक अपनी एनर्जीज के ऊपर काम नहीं करोगे, उन लोअर फ्रीक्वेंसीज से नहीं निकलोगे, तो आप हायर पे नहीं पहुंच पाओगे। मर्सिडीज चाहिए तो एम्बेसडर में अगर आप हो, तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी रेस करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी, राइट। ये ब्लॉकेजेस बनते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए, ठीक है, मेरे कुछ पास्ट कर्मा के होंगे, वो तो मुझे अब नहीं पता है, लेकिन क्या मैं प्रेजेंट कर्मा में भी रह के ब्लॉकेजेस बनाती हूँ? एब्सोल्युटली। और वो क्या, वो किस एक्शन से मैं ब्लॉकेजेस बनाती हूँ? मुझे क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं इस बात की कि भाई मेरे इस पैटर्न से मेरा ब्लॉक भी हो रही है कुछ चीजें। भाई आप जिस माहौल में पले बड़े हो, आपका इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो ही आपकी बिलीफ सिस्टम बना रहा है, वो ही आपकी कंडीशनिंग कर रहा है। आज अगर मैं सपोज अपने घर को अच्छे से क्लीनलीनेस में रख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने बचपन में इधर अपने फादर या मदर को करते हुए देखा होगा। तो हम जो कहते हैं ना, जीन्स हम डीएनए से ला रहे होते हैं, वो मैटर करेगी। अगर मैं आज पढ़ाई में ठीक हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर ध्यान दिया होगा, तो वो चीज़ मुझ में आई होगी कि भाई पढ़ाई में करना है। एक हद तक आती है, एक आती है, नहीं, ये कई बार नहीं भी आती है। मैंने बहुत बार देखा है, जैसे मेरे साथ था, जैसे मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, तो मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया, लेकिन फिर वो अपना सेल्फ हो जाता है। लेकिन आप जो चीज़ आपको नहीं मिली होती है, वो आप अपने बच्चों को देते ही देते हैं। जरूरी नहीं है कि सब दे, ये भी फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। कई लोग कहते हैं जब हमारे साथ नहीं हुआ तो हम क्यों करें, हमने तो ऐसा सीखा ही नहीं है। जैसे एक केस मेरे पास आया था, 2 भाइयों का था, उनके फादर बहुत ज़्यादा ड्रंक करते थे, बहुत ज़्यादा, और आखिर ना बहुत ही मदर के साथ इल बिहेव करते थे, बच्चों के साथ करते थे। मतलब एक तरह से खाना खाया, ड्रिंक करी और अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। कोई घर में शांति का माहौल नहीं था। अब 2 बच्चे, एक बच्चा बिल्कुल पापा जैसा निकला, उसके पास एक्सक्यूज़ था, मैंने तो बचपन से ही देखा। तो मैंने कहा अच्छा, जब आपके बड़े भाई, कहते नहीं वो तो बड़े अच्छे से रहता है, वो तो अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल अलग हो चुका है, और बहुत अच्छे से उन्हें नर्चर करता है, प्यार मोहब्बत का माहौल है, और वो तो हमसे ज़्यादा रखता भी नहीं। तो आपने देखा, मैं इस बात से समझ गई कि कंडीशनिंग से एक ने तो ये सीखा कि बिल्कुल पापा जैसा बनूं, एक को वो अच्छी नहीं लगी, उसने कहा भैया मैं अपनी रियलिटी चेंज करूँगा। तो ये बहुत कुछ आपके ऊपर होता है, और यही चीज़ एक्सेस करती है कि आप अगर अपने आप को ट्रूली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, एम्पावर करना चाहते हो, अपनी रियलिटी चेंज करना चाहते हो, तो ये आपको रियलिटी चेंज, जैसे एक टाइम में ना मैं अपनी रियलिटी सच में चेंज करना चाहती थी, तो मैंने एक्सेस किया। आपकी लाइफ में भी चीज़, मेरे में ड्रास्टिक चेंज आया है आंचल। मैंने अपनी लाइफ को बिल्कुल ऐसे से ऐसे कर लिया, ब्लैक टू वाइट, राइट। एंड मेरे घर में सिर्फ मैंने ये मोरालिटीज़ कर रखी हैं, और मैंने देखा है कि मेरी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो गई।
रियलिटी चेंज हो आपके गई उससे मेरे उससे, क्योंकि साइंस से प्रूव कर चुका होता है कि जब आपकी जो एनर्जी लेवल है ना, ऐसा ही आप इस एनर्जी लेवल से 3.5 लाख लोगों से जुड़े हुए हो। 3.5 लाख लोगों से एनर्जेटिकली हम जुड़े हुए होते हैं। मेरी जैसी एनर्जीज है ना, मैं 3.5 लाख लोगों से वैसे जुड़ी हुई हूँ एनर्जेटिकली। अच्छा, ऑफ कोर्स आप देख लो, तभी तो मैंने वो हस्बैंड मैनिफेस्ट किया। वैसे इन लॉज जिस एनर्जी लेवल पर थे मैं थी, वैसे ही मैंने हस्बैंड किया मैनिफेस्ट, वैसा ही मेरे को इन लॉज मिले, उसी एनर्जी लेवल पे मेरे बच्चे हुए और रिलेटिव्स फ्रेंड्स। आप हमेशा वैसे ही सर्किल में रहोगे अनटिल एंड अनलेस आप खुद ना उसे चेंज करना चाहो। तो जब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, ड्रेस्टिकली मेरी पूरे घर की एनर्जी चेंज होने लगी। और ये मेरे क्लाइंट्स के साथ भी हुआ, पार्टिसिपेंट्स के साथ, जिन्होंने मेरे साथ ये क्लासेस करी सिर्फ उन्होंने ही है। हाँ, और छुप छुपा के अपने फैमिली वालों से, और उनकी पूरी फैमिली की एनर्जीज चेंज हो गई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं परेशान हूँ, हाँ, या मैं किसी इमोशनल बैगेज में कहीं दबी हुई हूँ, कोई इमोशनल कोई ट्रॉमा है या कुछ भी है, तो मैं आसपास अपने ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करूंगी जो मुझे खुद और इसमें धकेल देंगे। आप देख लेना, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ डिसफंक्शनल फैमिली, अगेन मैरिड इन अ डिसफंक्शनल फैमिली। और जब तो हम लोग फिर किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई तुम, ब्लेम तो करना ही नहीं चाहिए। ब्लेम अगर आप ब्लेम करते हो ना, इसका सबसे बड़ा ये होता है कि फिर आप अपनी ग्रोथ को खुद रोक रहे हो। मैंने ना अब बहुत टाइम पहले सबको ब्लेम करना बंद कर दिया था। मैंने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% अपने आप को ली थी कि भाई जो मेरी लाइफ में हो रहा है उसके लिए होल सोल मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने ही उसके लिए चॉइस बनाई थी, चाहे मैंने सबकॉन्शियस वे में बनाई थी, अब मैं बना के वो चॉइस भूल गई, चाहे मैंने सोल लेवल पे बनाई थी और मैं भूल गई उसको, कॉन्शियस जब मैं आई ना फिजिकल बॉडी में मैं भूल गई, पर कहीं ना कहीं चॉइस मेरी ही बनाई हुई थी। तो मेरे लिए रास्ता ना बहुत आसान हो गया, जैसे आपने खुद को एक्सेप्ट किया। जब मैंने 100% जो मेरा रियलिटी थी आज से 20 साल पहले, मैंने उसे आंख बंद करके माना था ये मेरी रियलिटी है, इसकी रचयिता मैं ही हूँ, मैंने ही ये सब प्लान किया था। जब तक मैं होल सोल जिम्मेदारी नहीं लूंगी मैं उसे चेंज ही नहीं कर सकती। आप कभी भी देख लेना, जो सच में अपने ऊपर काम करते हैं ना, वो सबसे पहले ब्लेम गेम से बाहर निकल जाते हैं। हाँ, आप कभी भी देख लेना, चाहे जैसे सर्कमस्टेंस है, भाई मैं इसे ठीक करूंगी, मैं होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रही हूँ, ओनरशिप ले रही हूँ, मैं ये मेरा ही फैलाया हुआ है, इसे मैं ही समेटूंगी। मेरा ही फैलाया हुआ रहता है। Really? हाँ, आप देख लो, ये होता है। हाँ। जो सच में अपने ऊपर काम करते हैं ना, वो कभी दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे। हाँ, भाई हो गया, ठीक है, एक्सपीरियंस लिया मैंने, अब आगे बढ़ो। वही वाली बात होगी ना, आप आती ही इस दुनिया में लर्निंग्स लेने को, अगर आप ब्लेम में चले जाओगे तो फिर आप लर्निंग्स थोड़ी ले रहे हो, फिर आपको नेक्स्ट में करनी पड़ेगी। तो सोल आती क्यों है फिजिकल बॉडी में? अगर मैं थोड़ा सा एंगल यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का लाऊं, सोल यहाँ पर सिर्फ अपग्रेडेशन के लिए आती है। अपग्रेडेशन उसका कैसे होगा? लेसन्स और एक्सपीरियंसेस से। अब उसे हम इस दुनिया की कंडीशनिंग के हिसाब से अच्छा और बुरा बताते हैं कि ये अच्छा और ये बुरा है, अदरवाइज सब एक्सपीरियंसेस हैं। या तो आपकी लाइफ में लर्निंग्स हैं, या फिर रिवॉर्ड्स हैं, या फिर एक्सपीरियंस है। कुछ सब एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस होता है ना, कोई लर्निंग्स होती है। रिवॉर्ड्स और ये पेन तो अब मैं मानती नहीं हूँ। आपने उससे कुछ सीखा है, आपने अपनी ग्रोथ ली है और आप आगे बढ़ गए हो, दैट्स इट। करेक्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग ब्लॉकेजेस पे वापस आते हैं। तो ब्लॉकेजेस पता है आपकी कंडीशनिंग की वजह से बनते हैं। सिर्फ एक ही रीजन है? नहीं, आपके प्रेजेंट एनवायरनमेंट की वजह से। आपकी कंडीशनिंग कहाँ से आती है? प्रेजेंट एनवायरनमेंट, आपके दोस्त, आप किस स्कूल में गए हो, आप किन लोगों में उठते बैठते हो, आपका सर्कल क्या है, आपके फैमिली मेंबर्स, सिबलिंग्स, उन सब से आती है आपके ब्लॉकेजेस। आप अकेला छोटा बच्चा है, उसका तो ब्रेन कोई ज़्यादा डेवलप्ड है ही नहीं, वो आसपास जो होते देखेगा वो सोचेगा यही सही है, जो मम्मी ने बता दिया वही सही है, क्योंकि उसका सर्वाइवल सबसे ज़्यादा किस पे? अपनी मदर पे है, तो उसे हर चीज़ मम्मी की अच्छी लगेगी। अब मम्मी चाहे कुछ भी बता दे, तभी तो कहते हैं मदर इज द बेस्ट टीचर। राइट, अच्छा ठीक है। अगर मेरे को ऐसे, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट आपने कहा, कई बार हमें होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर ब्लॉकेजेस बननी शुरू हो चुकी होती है। पहला स्टेप मुझे क्या लेना चाहिए? मुझे कहाँ अवेयर होना चाहिए कि भाई ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, या ये मुझे हर्ट कर सकता है, मुझे यहाँ पर टेंशन देना, ताकि वो मेरे अंदर घुस ही ना सके वो ब्लॉकेजेस, या मैं उसे अडेप्ट ही ना कर पाऊँ। ये कहाँ मुझे पता चलेगा? जब आपको ये लगे कि आप स्टक हो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में, अच्छा ठीक है, या मनी की प्रॉब्लम है, या हेल्थ की प्रॉब्लम है, बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्स और पेन्स है, ओके, आपको परेशानी हो रही है और आपको ना घुटन महसूस होती है आप जहाँ रहते हो, लेकिन बच्चे को जनरली पता नहीं चलता क्योंकि उसे वही स्वर्ग लगता है जहाँ उसकी फैमिली रह रही होती है। पर
कहीं ना अनीज उसे फील होती है। जब मैं ऐसे बच्चों से बात करती हूँ ना तो कहते हैं बाद में हमें पता चला कि हम बहुत घुटन वाले माहौल में पले बड़े हैं, पर पहले हम उसे ही स्वर्ग मानते थे क्योंकि हमारे पेरेंट्स वहाँ रहते हैं। हमें नॉर्मल लगता था कि ये लड़ाई झगड़ा मार पिटाई तो नॉर्मल होती है, right, हैं हाँ. और हमें वहीं सुख मिलता था क्योंकि हम भाई बहन आपस में खेलते थे, माँ प्यार करती थी, खाना खिलाती थी। लेकिन बाद में पता चला कि ये नॉर्मल नहीं है, और तब वो लेकिन वो ब्लॉकेजेस ले चुके थे वो, करेक्ट। और फिर उन्हें लगा कि यार हम जब मिक्सअप होते हैं ना आउटर वर्ल्ड में तो हमारा बिहेवियर कैसे, क्योंकि ये सारे ब्लॉकेजेस आपका बिहेवियर फॉर्म कर देते हैं, आपके बोलने का तरीका, आपके उठने बैठने का तरीका, आपकी पर्सनालिटी। आप देखो एक पर्सन, आप पर्सनालिटी आप किसी से बात करके समझ जाते हो कि वो कैसे माहौल से है। करेक्ट। ये बहुत ही आम बात है, ये कोई भी समझ सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके आप पूरा पीछे का समझ जाते हो कि किस फैमिली से है, क्या इसकी अपब्रिंगिंग है, सब कुछ पता चल जाता है। वो आपके ब्लॉकेजेस बता देता है। तभी तो लोग अपने ऊपर आजकल सेल्फ एम्पावरमेंट पे कितना काम करते हैं लोग। आजकल लोग समझने लगे हैं, अवेयर होने लगे हैं, निकलने लगे हैं उस माहौल से, अपने ऊपर काम करते हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं एक्सेस कॉन्शियसनेस में क्लासेस लेने की, हमें अपनी रियलिटी चेंज करनी। मैं ही इसलिए आई थी इसमें, मैंने बहुत हिट एंड ट्रायल्स किए मोडालिटीज़ के साथ। कभी पास्ट लाइफ भी करती थी मैं, रेकी भी करती थी, बहुत चीज़ें करती थी, लेकिन जो सुकून मुझे एक्सेस में आके मिला है, क्योंकि ये सेल्फ एम्पावरमेंट आपको सिखाता है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। मैं बता रही हूँ ना, आपको पास्ट लाइफ के लिए आपको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा कि भाई मुझे ट्रांस में ले जाओ। इसमें हम आपकी पास्ट लाइफ बिना आपको दिखाए उसे रिजॉल्व कर रहे हैं। उसके पैटर्न्स लूप जो एनर्जेटिक फॉर्म में आप ला रहे हो अपने अंदर, हम वो रिलीज कर रहे हैं। आप ज़्यादा ईज में आ रहे हो, आप ज़्यादा वननेस में आ रहे हो। हर सोल का एक एजेंडा होता है वननेस में आना। 7 सोल एजेंडाज होते हैं, सोल लेसन्स होते हैं, उसमें 2-3 मैं आपको भी बता देती हूँ। एक तो ब्लिस में आना, वननेस में आना, अनकंडीशनल लव एंड वननेस, ग्रैटिट्यूड, स्ट्रेंथ, पावर, और वो एक्सेस बहुत अच्छे से देता है। तो एक तरह से जब आप अपनी क्लिनजिंग पूरी कर रहे हो, हम कहते हैं ना सोल अगर हमारा भगवान है तो फिजिकल बॉडी हमारा टेम्पल है। अपनी फिजिकल बॉडी को आप ठीक कर रहे हो तो सोल ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाएगी आपकी। अच्छा, तो पहले फिजिकल बॉडी पे काम होता है, फिर सोल लेवल पे काम वो सोल पे साथ साथ होता जाता है। अच्छा, साथ, क्योंकि आप सोल, मैंने स्टार्टिंग में क्यों बताया आपको, जो बताया कि सोल आई क्यों है फिजिकल बॉडी में, लेसन्स और ये सब लेने के लिए ना, एक्सपीरियंसेस करने के लिए। तो जब आप फिजिकल बॉडी से रिलीज कर रहे हो सारे ट्रॉमास, सारी सैडनेस, सारे रिलेशन लिमिटेशंस, सारे इमोशंस और फीलिंग्स जो लोअर आपको उसमें रखते हैं, तभी तो आप हायर में जाओगे। अच्छा, ये बॉडी के थ्रू कैसे निकलते, कैसे पता चलेगा कि मैं हील हो रही हूँ? तो जब मैं, अब बॉडी के सर पे ही तो पॉइंट्स है ना ये, सारे फाउंडेशन में बॉडी प्रोसेसेस, बॉडी को हम टच करते हैं, जैसे इम्यून सिस्टम को हम टच करते हैं, MTVSS होता है और बिग 5 प्रोसेसेस होते हैं, तो हम बॉडी के पार्ट्स टच करते हैं, पैर, हाथ और किडनीज और लंग्स, हम ऊपर से हाथ रखते हैं। तो वहाँ से एनर्जेटिकली जब शिफ्ट्स आने लगते हैं ना, तो पता चल जाता है, मूवमेंट एकदम से आपको पता चलता है, अरे ये ऐसे ऐसे था, ये रिलीज हो गया। अच्छा, मेरे पास टेस्टिमनी है, एक सेशन हुआ, एक आदमी ने मुझसे एक बॉडी प्रोसेस का सेशन लिया, एंड यू वोंट बिलीव कि उसको ना सालों से बैक में पेन था, स्पाइन में पेन था, और वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था। इन दैट 30-40 मिनट सेशन, और वो लिए हुए हो गए उसे 4-5 साल। और अभी मेरी उससे कुछ दिन पहले बात हो रही थी, उसने कहा उसके बाद मुझे पेन नहीं हुआ, और मैं भारी भारी सामान उठा के उसका डुप्लेक्स हाउस से समथिंग, वो सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, उतर आता है। मैंने कहा था ना, एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज एनर्जी, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द एनर्जीज। अगर ब्लॉकेजेस भी है एनर्जी में तो आप उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, वो हट जाएंगे। वो तो फिर कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो। अच्छा, एक चीज़ और है कि कई बार है ना, मैंने ऐसा सुना है कि कोई भी आप हीलिंग ले लो, एक टाइम के बाद वो हीलिंग भी काम करना बंद कर देती है। तो क्या मैं ये मान सकती हूँ कि एक्सेस कॉन्शियसनेस में भी ऐसी चीज़ है कि वो एक टाइम के बाद या फिर 3 साल बाद, 4 साल बाद लोग ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई ये भी हीलिंग काम करना बंद कर दिया? देखो, मैं 10 साल से ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ एक्सेस में, मैं नहीं कह सकती ये बात। ना आज तक मैं ऐसे किसी इंसान के कांटेक्ट में आई हूँ जिसने मुझसे क्लासेस करी हैं, या मैंने अमेरिका में रह के ये क्लासेस करी हैं, क्योंकि एक्सेस कॉन्शियसनेस एक अमेरिकन कंपनी है। डॉक्टर डेन हीर एंड गैरी डगलस इसके को फाउंडर और फाउंडर हैं। गैरी डगलस इसके फाउंडर हैं, डॉक्टर डेन हीर को फाउंडर हैं। तो और ये 184 कंट्रीज़ में है एक्सेस कॉन्शियसनेस। मैंने नहीं देखा आज तक कि ये काम करना बंद हो जाए या ना करे, और लोग बहुत पुराने इसमें जुड़े हुए हैं। और आप, ज़रूरी नहीं है कि लोगों की ब्लॉकेजेस हो तभी वो एक्सेस में आते हैं। आपको कुछ भी ग्रेटर क्रिएट करना है अपने लिए, कम इन एक्सेस, क्योंकि बहुत अंदर तक क्लिनजिंग होती है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप आज जहाँ पर हो ना, उससे आप हायर लेवल पर ही जाओगे। जैसे आपने कहा कई सारे पॉइंट्स होते हैं, मनी का भी पॉइंट्स होता है, मनी का एज का, इनफैक्ट टाइम एंड स्पेस का होता है। क्योंकि आप मानो ना मानो, आपकी सोल, आप जैसे 6 और लोग हैं,
हाँ कहते हैं ना ब्रह्मांड में है। हाँ। कई बार अलग डायमेंशन से आप एनर्जेटिकली जुड़े हुए, मैंने कहा ना आप एनर्जेटिकली इस अर्थ पे तो 3.5 लाख लोगों से जुड़े हुए हो, आप एनर्जेटिकली दूसरे उससे भी जुड़े हुए हो प्लैनेट से। तभी तो हम कहते हैं ना वननेस में आप सब एक ही है। बुद्धा ने यही तो प्रूफ किया था, भैया वननेस है सब कुछ, कोई भी किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो तुम नफरत किससे कर रहे हो? अगर तुम उससे नफरत कर रहे हो तो वो लौट के तुम्हारे पर ही आएगी। इट्स अ सर्कुलर वर्ल्ड, इट्स नॉट कर्मा, इट्स नॉट पनिशमेंट। आई ऑलवेज से इट्स अ सर्कुलर वर्ल्ड। जो तुम दूसरे को दे रहे हो वो लौट के तुम्हारे पास ही आएगा। तो अगर वहां से कुछ अटकन है ना, तो उसका एक पॉइंट टाइम एंड स्पेस भी है जो उसे भी रिलीज करता है। कम्युनिकेशन का है, क्लैरिटी का है, क्रिएशन का है, क्रिएटिंग लाइफ एंड फॉर्म्स का है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, हर चीज पर है। क्योंकि सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ यू आर द सोर्स ऑफ क्रिएशन। मैं इस चीज को मानती हूँ, सब कुछ आपसे शुरू होता है और आप पे खत्म होता है। ये तो आप मानते हो। हर एक को यही कहता है कि भाई तुम ही सोर्स हो। और सबसे अच्छी बात जो मुझे एक्सेस की लगती है ना, मैं आपको सही बताऊं, ये तो फिजिक्स का भी लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कभी रिएक्शन मत दो, रिस्पॉन्ड करो। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक्सेस सिखाता है। मैंने इतनी मोडालिटीज़ करी है ना, लेकिन जो चीज़ एक्सेस ने मुझे सिखाई कि कभी भी रिएक्शन मत दो, रिस्पॉन्ड करो। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? अगर आप मुझसे गुस्से से बोल रहे हो तो एकदम से ह्यूमन आता है ना टेंडेंसी कि मैं भी गुस्से में बोलूंगी। पर अगर आप गुस्से में बोल रहे हो और मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूंगी? मैं अपनी अवेयरनेस में, अपनी शीतलता, कामनेस, बिना खोए आपकी बातों में आए मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगी। तो इसका मतलब मैं हायर फ्रिक्वेंसीज में ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। नाउ दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ ब्लॉकेजेस खत्म करते जाते हो अपने। ये 4.5 दिन में हम रगड़ के आपको ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। बहुत डीप वर्बल प्रोसेसेस होते हैं, क्लियरिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, बॉडी प्रोसेसेस होते हैं। क्योंकि आप मानो ना मानो चिपके हुए तो आपकी बॉडी से ही है ना, तभी तो आपकी बॉडी कई बार ऑटो पायलट मोड में रिएक्ट कर जाती है। आपका दिमाग शून्य हो जाता है पर बॉडी रिएक्ट कर जाती है। कई बार आपने देखा होगा आप फ्रीज हो गए हैं, किसी से मतलब माइंड से आप ब्लैंक हो गए, लेकिन आपकी बॉडी रिएक्ट कर जाएगी उस टाइम, क्योंकि बॉडी में मेमोरी होती है। एक्सेस कॉन्शियसनेस की फाउंडेशन क्लास में हम बॉडी से भी मेमोरी रिलीज कर रहे हैं। और इसमें जो अगर इसमें कितना ज़्यादा इसका एक्सेस कॉन्शियसनेस का हमारी फिजिकल बीमारी पे बहुत असर पड़ता है। मैं आपको बताती हूँ। हाँ। मैंने बहुत कैंसर पेशेंट्स पे काम किया है, ऑटो इम्यून डिजीजेस पे काम किया है, एंड वो क्योर होती है, वो क्योर हुई हैं। और आपको एक बात और बताऊं, आप मानो ना मानो, जितने मैंने कैंसर पेशेंट से बात करी है ना, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें कीमोथेरेपी के बाद पेन हो रहा है या हमें ये दवाई लेने में। वो कहते हैं दिल में दर्द है। किस बात का? भाई के लिए किया, माँ बाप के लिए किया, बच्चों के लिए किया, किसी ने माना ही नहीं। आ गए इमोशंस और फीलिंग्स। कोर में चले जाओ। डॉक्टर भी अगर कोई आपको बड़ी बीमारी है ना, वो सबसे पहले पूछेगा स्ट्रेस है क्या कुछ। हर चीज का आ गया। आप मानो ना मानो, हर चीज आपके इमोशंस और फीलिंग्स से रिलेटेड होती ही होती है। और उसका रूट कॉज कहीं ना कहीं इमोशंस और फीलिंग्स हैं। जो लोग बड़ी बीमारियां, जो डिस्पेंजाइक हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे, स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उन्होंने अपनी सोच से ही तो अपने आप को ठीक किया था, बिना दवाई लिए। डॉक्टर ने तो कहा था कि आप हमेशा पैरालाइज हो जाओगे, चेयर पे रहोगे, आप नहीं कर सकते। उसने कहा माँ की वूम्ब में किसने बनाई थी मेरी हड्डियाँ? इसका मतलब एक यूनिवर्सल सोर्स है ना। और आज भी कहा जाता है, या आप गूगल कर सकते हैं, जो हमें सुन रहे हैं आप भी जानते हैं ये तो, कि अगर आप सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस करो, हमें यूनिवर्स ने एक्चुअली हमारी फिजिकल बॉडी इतनी अच्छी है, वो अपने आप को क्योर करना जानती है। हम पॉप करते हैं इसके अंदर मेडिसिन। मैं आपको बताऊं आंचल, जब से मैं इस लाइन में आई हूँ ना, स्पेशली एक्सेस में, जब से मैंने बॉडी और इस सब की सारी फिजिक्स कह लो, केमिस्ट्री कह लो, कुछ भी कह लो यार आप इसको, समझी है ना, मैंने दवाइयाँ लेनी बंद कर दी। मैं सर दर्द के लिए भी दवाई नहीं लेती। मैं अपने आप को नेचर में सोख करती हूँ, या मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाती हूँ, या मैं अपना सूदिंग म्यूजिक करती हूँ, या सॉल्ट वाटर बाथ ले लेती हूँ। अपने आप को तुम जितना नेचर में इन्वॉल्व कर लोगे ना, उतना तुम अच्छे से अपनी ज़िंदगी जियोगे। चलिए, सर दर्द की तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। अगर मुझे शुगर है, मुझे नहीं, किसी को शुगर है, बीपी का इशू है, आप शुगर कभी भी देख लो। मैं इसका मेटाफिजिकल रीजन अभी आपको बता देती हूँ। डायबिटीज़ आप नहीं मतलब आप शुगर नहीं ले सकते ना, डायबिटीज़ है ना आपको, इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रस की कमी है। आप लाइफ में बहुत लोगों से मैंने ऐसे बात करी है जब आते हैं, हाँ, तो या तो वो बीमारी आपके किसी ना किसी इमोशन से जुड़ी हुई है। हाँ। और वो मानते हैं कि हाँ वाइफ से नहीं बनती, बच्चों को लेके परेशान हैं, हाँ। या घर वालों को, जो जॉइंट फैमिली में बड़ी बड़ी रहते हैं, हाँ। उनको लेके परेशान है। जेंट्स को क्यों आता है इतना ज़्यादा हार्ट अटैक? क्योंकि ना तो वो रोते हैं। सोसाइटी हमारी क्या सिखाती है जेंट्स को? रोना नहीं, तुम तो इंसान, मर्द हो, रो मत। लेकिन उन्हें एकदम से हार्ट चक्रा होता है यहाँ पे। हार्ट पर क्या हो गया? हार्ट चक्रा है ना, इमोशंस ही नहीं वो कभी खोल के बता पाते, सप्रेस करते रहते हैं अपने अंदर। आप इमोशंस पे काम करते हैं लोग। होपोनोपोनो सबसे ज़्यादा इमोशंस पर ही तो काम करती है।
जो प्रेयर होती है होपोनोपोनो, 4 बड़ी पावरफुल लाइंस हैं। अगर कोई एक्सेस कॉन्शियसनेस नहीं कर सकता तो कम से कम यही कर लें, होपोनोपोनो बहुत पावरफुल है। छोटी छोटी टेक्निक्स एक्सेस की बड़ी अच्छी हैं। जैसे आपको दूसरों की ना, हम माने ना माने, कई बार जब मैं तो गॉसिपिंग खैर नहीं करती हूँ, लेकिन एक टाइम में तो मैं करती थी। जब से मैं एक्सेस में आई हूँ मेरी लाइफ बहुत बदली है, तो मैं अपनी कंपनी ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। लोग ना एवरी टाइम पास करने के लिए ना लोगों के साथ बैठ जाएंगे, गॉसिपिंग और इधर उधर की नुक्ताचीनी की बातें करना शुरू कर देंगे। वो एक्चुअली में आपके मेंटल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। पहले नहीं लोगों को पता चलता। ये डेली सोप्स जो होते हैं, रोना धोना, ट्रॉमा ड्रामा, आप अनकॉन्शियसली वो ही एनर्जी फिर अट्रैक्ट कर रहे हो। कभी आप देख लेना, मेरे कितने लोगों से ऐसे बात हुई है। इसके ऊपर तो पूरा साइंस भी है। आप जो लोग ये सब देखते हैं उनकी ब्रेन सेल्स डेड होने लगती हैं जब आप कोई भी नेगेटिव चीज कंज्यूम क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी बनी ही नहीं है नेगेटिविटी लेने के लिए। correct. वो सिर्फ और सिर्फ सोक होने के लिए नेचर में, उसे नेचर ने बनाया। आप देख लो 5 तत्व में वो विलीन होती है ना, वो सारे 5 तत्व नेचर के हैं, कोई भी ट्रॉमा ड्रामा का नहीं है। और आज भी जितनी अच्छी सनबात होती है, हम खुली जगह देखते हैं ना, हम बगीचे में जाते हैं ना, ठंडी हवा, ये वो। मैं आज सुबह बैठी थी, मैं ऐसे अपनी हेल्पर से बात की थी जो मेरे यहाँ 24 आवर है। कहते कितना अच्छा मौसम हो रहा है, एसी में बैठने का मन नहीं कर रहा, पंखा चलाने का मन नहीं कर रहा। देख नेचर ने नेचुरल एसी चला रखा है, आज भी सुकून उसमें मिलता है। कई बार हम ऐसे ही बरामदे में नहीं लेट जाते हैं अपनी बैल्कनी में, क्या तारे देखना भी अच्छा लगता है। कोविड में मैं बहुत लेटी हूँ अपनी बैल्कनी में कि यार साफ है आसमान, तो वो एक मजा ही अलग है। तो आप कभी भी देख लेना, सुकून ना आपको इन्हीं चीज़ों से मिलता है। जो विद टाइम ना हम अपने आप को बहुत मॉडर्न और वो कहते हैं, लेकिन आज भी जब आप मिट्टी में चलते हो नंगे पैर, वो आपकी सबसे अच्छी मेडिसिन होती है, क्योंकि आप बने ही उससे हो ना। तो आप बने ही उससे, आपकी ग्राउंडिंग उससे ही अच्छी होती है। मेरे पास जब आते हैं ना लोग और मैं उनके एक्सेस क्लासेस करती हूँ सब, तो मैं उन्हें ये बताती ज़रूर हूँ कि प्लीज़ नेचर में अपने आप को सोक करो। ज़्यादा कुछ नहीं तो 5 मिनट ही नंगे पैर चल लो। चाहे तुम्हारा टाइल्स वाला घर है, मिट्टी नहीं है, कोई बात नहीं, पर एक नेचर का है ही है कि मिट्टी थोड़ी सी आती है, क्योंकि खिड़की दरवाजे इंडिया का एटमॉस्फेयर ऐसे है, थोड़ी बहुत मिट्टी तो आएगी। और टाइल्स भी हैं, जो भी है तो वो चलो एक तरह से ग्राउंड ही है ना, फ्लोर ही हो गया ना, उस पर चलो तुम अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हो, तुम कनेक्ट करो। ऐसे ही थोड़ी एक सन, एक नेचुरल फोर्स है ना, वो चला रहा है ना हमारी जिंदगी को। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक्सेस ना, मतलब मैंने ये चीज़ देखी है, देखो ये सब हम बचपन से जानते हैं, ये चीज़ें हम सुनते भी हैं, ये सब है, लेकिन एक्सेस ना इन चीज़ों को ना आपको ना इंक्लाइन कर देता है कि आप अपनी ट्रू सेल्फ में आ जाते हो, ट्रॉमा ड्रामा निकाल देते हो। वैलिडेशन, हम कितना वैलिडेट करते हैं अपने आप को दूसरों के सामने। एस्केपिज्म मोड में भाग जाते हैं, इस आदमी से मुझे डर लगता है, यहाँ से मैं हट जाऊं। हम अपने सिचुएशन से भागने लगते हैं, है ना, एस्केपिज्म मोड। हम अपने आप से घबराते हैं आंचल, हम अपने आप को ट्रू सेल्फ में नहीं देख सकते। हम पता नहीं कौन सी जिंदगी, कौन सी दिखावे की जिंदगी जीते हैं, लोगों की दी हुई आइडेंटिटी जी रहे हैं हम दूसरों की दी हुई। लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, तुम ऐसे मत करना, ये मत करना, वो मत करना। ये भी कितना बड़ा वो एक टैबू है। आप अपनी एनर्जी को ब्लॉक करो, इसको अगर मुझे ये हटाना है। जैसे बहुत सारे लोगों की ऐसे प्रॉब्लम्स होती है कि सोसाइटी के वैलिडेशन उनको चाहिए होता है, फैमिली का वैलिडेशन चाहिए होता है, कहीं ना कहीं वो अपनी इमोशंस को, अपनी चीज़ों को वो सप्रेस कर रहे हैं। बताऊं, ठीक है, एक हाथ यहाँ रखो, हार्ट चक्रा, राइट, कोई भी रखो। अच्छा, कोई भी। लेफ्ट राइट, वो तो मेरा ऐसे था इसलिए मैंने रख लिया। कोई भी ठीक है, हार्ट पे रखा, क्योंकि इमोशंस दबा रहे हैं ना, और इमोशंस कहाँ होते हैं, हार्ट चक्रा पे होते हैं, और यहाँ क्राउन, क्योंकि भगवान से कनेक्टेड, ओके, यूनिवर्स से ना। हाँ, या तो यहाँ रख लो, चलो ये तो यूनिवर्स का हो गया, इसे अभी छोड़ देते हम। थर्ड आई से, क्योंकि आप अपने आप को छुपा रहे हो, अपनी असलियत नहीं देख रहे ना, ये थर्ड आई है। यहाँ रख लो एक हाथ, एक हार्ट पे यहाँ पे, ठीक है, और आंखें बंद करके बोलो, जिसकी भी एनर्जीज से मैंने अपनी जिंदगी में जगह दे रखी, जिसकी भी एनर्जीज को, यूनिवर्स अब मैं इन सबको रिलीज़ कर रही हूँ। यूनिवर्स, मैं उन सब एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रही हूँ जिसकी भी एनर्जीज़ को मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी बॉडी में जगह दे रखी है। आप ये बोलो, आपको ना अपने पाम्स पे हैवीनेस फील होगी, हो रही है, और वो दो, और यूनिवर्स ऐसे झाड़ दो। ओके, मतलब वो जो चीज़ नेगेटिव आपने फील की है, क्योंकि आपने किसी की एनर्जी लिया, उसको छोड़ दो, बस रिलीज़ कर दो यूनिवर्स, अर्थ को दे दो वापस। हाँ, वापस कर दो, आप जानो आपका काम। मैं अपने, आप कभी भी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, आप अपने आप को क्लियर कर सकते हो। मतलब चाहे वो किसी की भी एनर्जी हो, किसी की भी हो, आपको तंग कर रही है ना, मुझे क्या मतलब है, मैंने कहा ना, आपको क्या लेना देना किसने क्या किया, आपको तो अपने आप को फ्री करना है ना। ये मैं बैठे जैसे मान लीजिए मैं ऐसे में बैठी हूँ ना भी आपसे, लेटे हुए, बैठे हुए, उठते हुए, हाथ शावर के नीचे लो, ऐसे हाथ रखा, जिसकी भी है, आपको 2-3 सेकंड में, 5 सेकंड में ही हैवीनेस पाम में लगने लगी होगी, और दे दो। ये दिन में 50 बार कर लो,
कितना सिंपल है, मतलब एक तरह से आप अपना ऑरा क्लेंस कर रहे हो, एनर्जीज दो। ये आपका नेवल पॉइंट है, यहाँ पे सोलर प्लेक्सस होता है, ये कनेक्शन करता है लोगों से। हाँ, ऐसे एनर्जेटिकली, हाँ कॉर्ड्स होते हैं ना, एनर्जेटिकली जिसकी भी कॉर्ड्स मुझसे एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं, मुझे किसी की नहीं चाहिए, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, लो। क्योंकि अच्छी भी आपको कहीं ना कहीं सैबोटेज कर रही हैं, हाँ, और वो ज्यादा करती हैं, ठीक है, लो। क्योंकि हमारी दुनिया क्या बोलती है, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तू मेरे लिए ये काम करेगा या नहीं करेगा, नहीं तो मैं तुझसे प्यार नहीं करती, या तू मुझसे प्यार नहीं करता, करके दिखा। होती है ना ऐसी बातें। तो वो बड़ी सोने की जंजीरें लगती है ना। लो ऐसे लो, दे दो, और दिन में 50 बार करो। आपको ना हल्का महसूस हो तो बताना मुझे। मतलब कॉन्शियसली करना है या कॉन्शियसली तो कर रहे हो आप ये? मतलब ऐसा है ना कि कभी हम लोग देख रहे हैं लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीजें कुछ और भी चल रही हैं, वो चलने दो आप। अच्छा, अगर आप ये बोल रहे हो ना, जिसकी भी मैं दे रही हूँ, तो 1 सेकंड के लिए तो आप अपने लिए सोच रहे हो ना। आपकी इंटेंशन सबसे ज्यादा मैटर करती है, राइट, बहुत ज्यादा मैटर। आप मंदिर भी जाते हो, हाँ, चलो लोग इससे कोरिलेट कर लें, इंटेंशन ही तो मैटर करती है। सभी हाथ जोड़ रहे हैं, हाँ, सभी कुछ कर रहे हैं, इंटेंशन मैटर करती है ना। भगवान कभी ये नहीं देखता तो उन्होंने मुझे कितने रुपए का प्रसाद चढ़ाया, वो इंटेंशन देखता है। अच्छा भाई ठीक है, इसकी इंटेंशन है, कर लेते हैं। तभी तो कर्म कहते हैं, तभी तो गुड वाइब्स कहते हैं, तभी तो हाई वाइब्रेशंस कहते हैं। इंटेंशन भी तो हाई वाइब्रेशंस हो गई, और क्या है, यही हाई वाइब्रेशंस यही कहलाती है। करेक्ट। अच्छा, मुझे खुद से प्यार करना, क्योंकि बहुत सारे लोग खुद से प्यार करना सीख नहीं पाते, उन्हें पता नहीं होता जिंदगी भर। वो पता है क्या होता है, एक मिथ क्या होता है, यार मुझे कोई प्यार करने वाला मिलेगा। अरे भाई, जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे ना, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? और जबकि तुम इस सिचुएशन में, तो फिर तुम अट्रैक्ट भी ऐसे लोगों को करोगे जो तुम्हें प्यार करेगा ही नहीं, राइट? चीटिंग होती है लोगों के साथ। मेरे पास कितने ऐसे केसेस आते हैं कि हमारी रिलेशनशिप चल ही नहीं पा रही, 2-2 3-3 डिवोर्सेस हो गए, या 4-5 साल रिलेशनशिप में रहा, फिर रिलेशनशिप खत्म हो गई हमारी। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने आप को एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है, खुद रिजेक्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं या तो वो पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हैं या इस लाइफ से लेकर आ रहे हैं। तो मैं कहती हूँ तुम्हें रीज़न जानने की भी जरूरत नहीं है, चलो तुम्हारी क्लियरिंग्स करते हैं और अपने आप को रखो, ठीक है। सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ। लोग अपने आप को प्रायोरिटी नहीं बनाते, जिंदगी भर नहीं बनाते, पता ही नहीं है उनको, लगता है कि मैं जिसके लिए कर रहा हूँ मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, और मुझे ये तो है ना नेचुरल, ये तो इंसानियत है ना, उनके लिए तो करना पड़ेगा। अरे आप कहाँ हो उसमें? कोई इंसानियत नहीं है। दूसरे अगर तुम्हें करना होगा किसी के लिए, वो तुम्हारे लिए वैसे ही कर देगा। इसमें मैं आपको एक केस बताती हूँ। मैंने आपको बताया ना मैं आकाशिक रीडिंग करती हूँ। मेरे पास एक लड़की आई, तो ऐसी बात होने लगी, तो कहती है मैडम वैसे तो मैं आपको बताऊं, मेरी ना कुंडली में, मैं तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, उसने जो मुझे बताया मैं वो बता रही हूँ, कि मेरी एस्ट्रोलॉजी में ना कुंडली में लगन में शनि बैठा है। अब मैंने कहा जी इसका मतलब मुझे तो पता नहीं। तो कहते नहीं मुझे ना एपिलेप्सी है, और इसका ना कोई दवाई बस दवाई खाते रहो, इसका इलाज नहीं है कुछ भी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कहती है और मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्या परेशानी है? कहते मैडम वही मैं चाहती हूँ कि आप मेरा आकाशिक रिकॉर्ड्स करो, रीडिंग करो। मैंने सेशन करना शुरू किया, मैंने सब देखा। मैं कहा मैम ये तो आपका पास्ट लाइफ से आ रहा है, एस्केपिज्म है और कार्मिक था आपका, तो आप ये लेकर आए हो कि आपको ये करना है, तो ये सब है। मैं कहा लेकिन मैडम इसमें तो और भी बहुत कुछ आ रहा है। कहते हाँ बताओ। मैं कहा मैम मुझे दिख नहीं रहा कि आपके अपने किसी सिबलिंग से कुछ है, और आपका ना मुझे काफ़ी कुछ ये दिख रहा है कि मतलब आपकी जो शादी वादी भी हुई थी ना, उस आपके फादर नहीं है, मतलब फादर का कोई योगदान नहीं था। कहते हाँ मेरे फादर नहीं है। कहा दिख भी नहीं रहे हैं मुझे, और मदर भी एज ए साइलेंट ही दिख रही है। आपकी तो बड़ी बहन ने आपके लिए सब कुछ किया था, और सारा कुछ मतलब शादी कराना, पैसा देना, एक एक चीज़ उसने अपने हाथ से करी है। लेकिन आपने सबसे ज़्यादा उसी के साथ खराब कर्मा, जिसे हम कहते हैं ना एक सर्कुलर वर्ल्ड है, कर्मा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन खराब डीड्स आपने उसके साथ कर रखी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चार्ट में साफ आ रहा है कि आपको उससे बड़ी जेलसी थी, और बड़ा कंपैरिजन करती थी कि वो बिल्कुल ठीक ठाक और सही पैदा हुई, और आपके साथ बचपन से ही बहुत सारी बीमारियां थी, लिफ्ट क्लिप था, आपकी सर्जरीज बहुत सारी हुई, और अब आप जिंदगी भर के लिए मेडिकेशन पे हो। तो आपको बड़ी जेलस थी। तो एक तरह से आपने उसको बिल्कुल मायके से ख़त्म करा दिया, और बहुत ज़्यादा उसको डिफेम किया और सब कुछ। तो आपका कार्मिक मुझे कुछ ठीक नहीं दिख रहा है इस रिकॉर्ड्स में। अच्छा। सब करे। उसने कहा इसका कोई उपाय? मैंने कहा जी वो तो फिर हीलिंग अलग होती है, मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं जो मैं आपको पंडित का या कुछ ऐसा बता दूँ। हाँ। नाम जाप करने का ये नहीं है, इसके अलग से फॉरगिवनेस और हीलिंग होती है। खैर जब सेशन हो गया, सब हो गया, तो वो और मैं ऐसे ही बैठे बात कर रहे थे, तो बोली मैडम आपने वैसे जो बताया है ना बिल्कुल बैंग ऑन है, और अब कई बार मुझे रियलाइज़ होता है कि ये ठीक नहीं किया मैंने, लेकिन अब वो मेरी बहन मुझसे रखना ही नहीं चाहती। मैं हमेशा कहती हूँ यू नो मीन्स किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि उसमें से हाय निकले ना। दिस इज कर्मा। अगर लोग
कहते हैं ना कि तुम वर्षा कर्मा की कैसे बात नहीं कर रही है, तो ये सर्कुलर वर्ल्ड में इसे कर्मा समझ लो, इसे कुछ भी समझ लो। Correct. किसी का दिल जिसने तुम्हारे लिए इतने प्यार से सब कुछ किया, तुम उसे डिफेम कर रहे हो, तुमने उसका मायके आना जाना बंद करा दिया, तुमने उसे बिल्कुल अलूफ कर दिया सब भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, क्यों? सिर्फ जेलस फैक्टर में। तुमने अपना कार्मिक नहीं देखा। जब तुम्हें पता है कि अगर लगन में ऐसा कुछ बैठा है तो ये प्लैनेट्स भी आपके कर्मा देखकर ही, सोल प्लैनेट्स ऐसा सब। हाँ. देखो भैया, मैं हर साइंस की इज्जत करती हूँ और सब कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है? तो तुम ऐसे तो ना करते, इतना इतना जेलस फैक्टर क्या था? राइट. लेकिन मैंने कहा जी, एक पहली बात, मेरे कहने से वो करने की नहीं, वो आपकी और उसकी थ्योरी है। मैंने आपको पढ़ के बता दिया, फॉरगिवनेस करवा लो, कर लो, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकती वो करेगी, क्योंकि मैं दूसरे की फ्री विल में एंटर नहीं कर सकती। ये उसकी फ्री विल है, ये आपका और उसका है, लेकिन आपसे वो नाराज है, ये मुझे रिकॉर्ड्स में दिखा, उसने आपसे कट कर लिया, वो नहीं रखेगी। तो आपको लोग ये सोचते हैं सब लिखा हुआ होता है, सब कुछ होता है, कुछ ना फ्री विल भी होती है। अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करो ना, वो हमेशा ये बात कहेगा कि भाई फ्री विल भी होती है। कई लोगों की मैंने सुना ही है कि लोगों ने अपने चार्ट्स भी बदल दिए। आपका इंटेंशन, आप कैसे काम करते हो, आप चीज़ों को कैसे ग्रैस्प करते हो, उन्हें किस डायरेक्शन में जाते हो, ये आपकी फ्री विल के ऊपर है। भगवान भी आपकी फ्री विल, अगर आप भगवान की भी बात करते हो, वो भी फ्री विल देखता है, वो भी इंटेंशन और एक्शंस देखता है, डीड्स देखता है। तो उसमें कोई क्या कर सकता है? वो तो आपको खुद ही अपना चार्ज लेना पड़ेगा ना लाइफ का। कई बार मैंने ये ऐसे भी रिकॉर्ड्स पढ़े हैं जिसमें मतलब पूरी की पूरी फैमिली अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर जा रही है। एक भी नहीं जो है मतलब मैं सही बता रही हूँ, मतलब पूरी फैमिली। मैंने देखा है कि मैं एक का रिकॉर्ड्स खोल के बैठी, मतलब ये ना बहुत ही मेरे लिए भी लाइफ मतलब आई ओपनिंग था। देखो हम लोग भी जब ऐसे करते हैं ना, कई केसेस हमारे लिए भी आई ओपनर होते हैं। मैं हिल रही थी, वो पूरा सोफा हिल रहा था, वो लेडी बैठी थी वो हिल रही थी, इतनी ज़्यादा उसमें हैवी एनर्जीज थी ना रिकॉर्ड्स में, क्योंकि रिकॉर्ड्स में ना नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी होती है। तो उसमें कहीं हीलिंग कैपेसिटी नहीं थी और सारा खराब ही था कि इस कदर पूरी फैमिली, चाहे बच्चे हों, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, सब अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर चल रहे हैं। उसमें जब तक आप खुद चार्ज नहीं लोगे अपनी लाइफ का, ट्रस्ट मी, कोई कुछ नहीं कर सकता। ना कोई पूजा पाठ, ना कुछ एक्शंस। कभी पूजा पाठ से एक्शंस आप थोड़ी कर सकते हो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। मेरे पास एक 70 ईयर ओल्ड लेडी आई थी अपने आकाश रिकॉर्ड्स करवाने के लिए। उन्होंने फिर बाद में मुझसे ना एक्सेस की क्लासेस की थी। अच्छा। तो अब वो लेडी ना 70 साल में कहती है मैं तो इतनी ज़्यादा शिव भक्त हूँ, मैं ये पूजा करती हूँ, वो पूजा करती हूँ, सुबह के 4-5 घंटे में पूजा पाठ में करती हूँ। ठीक है, बताइए, मेरे आकाश रिकॉर्ड्स कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बेटे बहू मुझसे ढंग से नहीं रहते। अच्छा जी, मैंने खोलना शुरू किया। मैम आप बिलीव नहीं करोगे, देखो सबका ना टाइम होता है। जब तुम पावर में होते हो तुम कैसे बिहेव करते हो, उसके ऊपर आगे तुम्हारा फ्यूचर होता है। हाँ। मैं इसे डेस्टिनी नहीं मानती, मैं तुम्हारा कार्मिक मानती हूँ कि तुमने जो किया है ना, सर्कुलर वर्ल्ड है, वो तुम्हारे पास वापस आएगा। उसने किसी बच्चे पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपनी मैं नहीं होती है उसमें लगी रही। कोई बच्चा इसलिए खुश नहीं था उससे, उनसे कोई रखना नहीं चाहता था, उन्हें कोई अपने साथ नहीं रखना चाहता था। और जो पैसे भी उन्हें पति के मिल रहे थे ना आफ्टर रिटायरमेंट, जो हस्बैंड के आ रहे थे, हस्बैंड थे नहीं, वो भी बच्चे ले लेते थे। तो अब ये क्या है, आप हर चीज दूसरे पे ब्लेम नहीं डाल सकते। और फिर उन्हें मैंने बहुत अच्छे से समझाया, मैडम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, सब करो। बहुत समझाने के बाद उनका कि अच्छा कम से कम मैं इस जन्म का तो वो कर दूँ, ये निकलवाओ। तब उन्होंने मुझसे एक्सेस क्लासेस करी थी कि मैं जितनी जो पूजा पाठ करती हूँ। मैं कहती देखो, पूजा पाठ आपके एक मन की शांति होती है। आप ये नहीं कह सकते जो एनर्जी सिस्टक है वो जो एनर्जी सिस्टक है वो आपको रिलीज करनी पड़ती है अंदर से। राइट। वो स्टकनेस पे जो आप ब्लॉकेजेस कह रहे हो ना, ये एनवायरनमेंट आपकी ब्लॉकेजेस बनाता है। वो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप उससे कितना ग्रैस्प करते हो। और फिर वो लेडी मुझे बताने लगी, मेरी 2 देवरानियाँ थी, 3 देवरानियाँ थी, ये सब। और जब मैंने रिकॉर्ड्स में देखा, मैं कहा लेकिन खुद ही बता रही है कि उन्होंने अपने बच्चों पे बहुत ध्यान भी दिया, सब कुछ किया। तो मैं कहा आपने क्यों नहीं दिया? नहीं बस मैं परिवार में और इनमें ही रह गई, अपने में ही रह गई है वो। मैं कहती ये तो आपकी चॉइस हो गई ना, आपकी चॉइस हुई है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत, ये तो दुनिया भरी पड़ी है ऐसे। और फिर ये कहते भगवान हमारी सुनता नहीं। भैया इसमें भगवान क्या करेगा? भैया फ्री विल है तुम्हारी, तुम कैसे आगे? भाई आप देखो, आपके पास आटा है, दाल है, चावल है, आप उसकी तहारी बना लो, चाहे उसकी रोटी से पराठा, पूरी रोटी बना लो, वो आपकी चॉइस हो गई ना। भगवान ने तो आपको इंग्रेडिएंट्स दे दिए। हाँ, बिल्कुल। अब वो थोड़ी आके आपका हाथ पकड़ के बताएगा भी तो ये ऐसे ऐसे कर। और बहुत साल पहले सब योगी ऋषि मुनि सब बता चुके हैं भाई, गीता में लिखा है ना कि कर्म है प्रधान। Correct. और अगर आपने किसी को बर्थ दिया है, मैं तो खुद ऐसे मानती हूँ भाई, देखो मेरे तो खुद बच्चे हैं, मैं मानती हूँ आंचल इस बात को, मदर का सिर्फ एक काम होता है अपने बच्चों से प्यार करना। उन्हें समझाओ,
बिगड़ने मत दो, मैं ये ज़रूर कहती हूँ, लेकिन समझाने का भी ना तरीका होता है। प्यार के इतना प्यार करो कि प्यार से समझाओ भी और उनकी बैकबोन बन के रहो। बच्चे गलतियाँ करेंगे ही करेंगे, तो तुम अपने एक्सपीरियंस से उनको समझाओ। हम भी समझाते हैं भाई देखो अगर ऐसे ऐसे सिचुएशन हो तो ऐसे ऐसे करना, हमने गिर के समझा, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस है, हम तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं, तो तुम्हें एक अवेयरनेस आएगी, तुम्हें एक पता चलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ऐसे ऐसे काम करते हैं। बाकी तुम्हारी लाइफ के एक्सपीरियंस तो तुम्हारे अपने होंगे ही भाई, देखो हर एक के, पर एक हम तुम्हें हाथ पकड़ा रहे हैं कि भाई इस तरह से है, बाकी हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो एक्सेस कॉन्शियसनेस है, ये एज फैक्टर भी इसमें देखा जाता है या कोई भी कुछ नहीं? अरे मैं बताऊं, सबसे छोटा क्लाइंट मेरा शायद 2 महीने का था। हाँ 2 महीने का? तो वो कैसे बताएगा मुझे क्या प्रॉब्लम कुछ है? भी क्या नहीं, सबकॉन्शियस माइंड पे एनर्जी वर्क है, ये सारा एक्सेस कॉन्शियस एनर्जी वर्क है। वो अपने पेरेंट्स के साथ आया था आओ करो, छोटे छोटे बच्चे, एक्सेस बड़ी अच्छी चीज़ है। 16 ईयर से छोटे बच्चे फ्री हैं पेइंग पेरेंट के साथ। 16 to 18 हाफ प्राइस है, अबव 18 फुल प्राइस है। तो पेरेंट्स के साथ मैं तो हमेशा कहती हूँ छोटे बच्चे लेकर आओ फ्री ऑफ कॉस्ट में, कराओ नहीं क्लास, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ये एनर्जी सिस्टम, पूरा एनर्जी सिस्टम है, काम करेगा, देखो कैसे चेंज आता है। मैं खुद अपनी डॉटर को लेके जाती थी जब तक वो छोटी थी, 16 साल से छोटी, उसको तो 10th 11th 12th में बच्चों को कहाँ टाइम मिलता है। मेरे साथ हर एक्सेस की क्लास में ये सिर्फ वेन्यू चार्जेस देती थी, मैंने पे किया अपना, वो फ्री है और मुझे मालूम है वो एनर्जी काम करती है। ओके सो भाई एक्सेस बहुत मैजिकल चीज़ है, एम्पावरिंग चीज़ है, ज़रूर करो। और मैं बताऊँ, मैं तो अब ये सोचती हूँ कि बचपन से अगर ये टूल्स दिए तो स्कूल में सिखाना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता अपने आप को कैसे बात करें। मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि बात कैसे करनी चाहिए, अपने आप से कैसे प्यार करना चाहिए, पर हर एक को ये कहता है तुम्हें बात करनी नहीं आती। भाई सिखाता तो कोई है नहीं, ना स्कूल में कोई सिखाता है, कोई इसकी फॉर्मल क्लासेस नहीं होती हैं। आजकल तो फिर भी ट्रेंड में आ गया, पहले कहाँ होती थी। और ना कोई आपको प्यार अपने आप से, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात करी, हम अपने आप से प्यार ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ये दुनिया ना जज करना सिखाती है। हमें दुनिया सिखाती है रॉन्गनेस में रहना, तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, तुमने ये अच्छे से नहीं किया। कोई तारीफ करना नहीं सिखाता, कोई ये नहीं कहता। और सबसे बड़ी बात ये जो सोसाइटी सिखाती है, अब तू इतना हंस लिया ना, देख अब तुझे रोना पड़ेगा, तो एक सीलिंग सेट कर देते हैं, इसके बाद तो तेरे साथ बुरा होगा ही होगा, इतना मत हंस, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। वो ये सब खत्म कर देता है। खुश होके जीना ही जिंदगी का नाम होता है, खूब खुश होके जियो। मैं तो इस मामले में ओशो और बुद्धा ने यही तो कहा है, भैया कुछ भी हो तुम खुश हो, तुम्हारी कम नहीं होनी चाहिए खुशी। ये सब एक्सपीरियंस लेने आए हो तुम, ये तुम्हारी लाइफ का पार्ट है, लाइफ नहीं है। पार्ट कभी भी खत्म हो सकता है, चेंज हो सकता है। अच्छा, जैसे मुझे कुछ भी चीज़ अट्रैक्ट करनी है, चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई एक पार्टनर हो, चाहे अपनी हेल्थ हो, तो उसकी कोई इजी टेक्निक है? अगर मैं बात करूँ किसी को अपना पार्टनर अट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो अब जैसे हमने बात की है कि अगर पहले आप खुद हील हो या खुद सॉर्टेड हो तो आप अट्रैक्ट भी फिर वैसी ही चीज़ें करोगे। अब ठीक है, कोई हील नहीं है लेकिन हील होना चाहता है, फिर वो मैनिफेस्ट कर सकता है, तो वो कैसे करे? हाँ राइट, तो मैं बताऊँ एक्सेस ना बड़ी अच्छे से, एक तो बॉडी प्रोसेस एक क्वेश्चंस पे बेस्ड है। अच्छा ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, क्वेश्चन एम्पावर्स, आंसर्स डिसएम्पावर्स। आपको आंसर में नहीं आ रहा, जस्ट यूनिवर्स, क्वेश्चन आप किससे पूछो? यूनिवर्स से। यूनिवर्स नोज द बेस्ट फॉर यू, आपकी एनर्जी से अलाइन करके। तो वी ओनली आस्क क्वेश्चन, व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू बी इन अ लविंग हार्मोनियस रिलेशनशिप। और फिर इसका एक बहुत ब्यूटीफुल क्लियरिंग स्टेटमेंट है, राइट रॉन्ग गुड बैड पॉट पॉक ऑल 100 शॉर्ट्स बॉयज पोवेट्स क्रिएशंस बेसिस एंड बियॉन्ड्स। वो क्या करता है, जितनी भी स्टक एनर्जीज होती है ना क्वेश्चन के अराउंड, जैसे आप लविंग रिलेशनशिप के लिए पूछो, मैंने ये क्वेश्चन पूछा, उसके बाद एवरीथिंग दैट इज आई डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट इट ऑल, डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट कर रही हूँ जितनी भी स्टक एनर्जीज इसके साथ हैं, और एक क्लियरिंग स्टेटमेंट बोल दो। इसको थोड़ा सा क्लियर, हाँ, थोड़ा हिंदी में, हाँ, ताकि अच्छा, हिंदी में, हाँ, थोड़ा लोग कनेक्ट कर पाए, समझ पाए, क्योंकि अगर मैं उन्हें बताऊँ वो ना समझ पाए तो वो फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। राइट, सो व्हाट विल इट टेक फॉर मी, मेरे लिए क्या होगा, क्या व्हाट विल इट टेक फॉर मी, मेरे लिए क्या होगा। हम लोग उस पे बात कर रहे हैं, अगर कोई अपना पार्टनर अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्ट करना है, व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू बी, होने के लिए एक लविंग और हार्मोनियस रिलेशनशिप में, लविंग और हार्मनी वाली, ठीक है, हार्मनी मतलब जिसमें पीस आ गई, लड़ाई झगड़ा नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो आप वर्ड्स देख रहे हो कितने ध्यान से मैं चूज कर रही हूँ, तो वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, वर्ड्स मेक योर वर्ल्ड। व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू बी इन लविंग एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप, ठीक है, एवरीथिंग दैट इज, मतलब इसके सराउंडिंग जो भी है, टाइम्स अ गॉडजिलियन, वो टाइम जो भगवान जानता है, इसमें पास्ट लाइफ भी आ गई, अदर डायमेंशंस वो भी आ गई, जहां से भी आप स्टक एनर्जीज ला रहे हो, है ना। आई डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट इट ऑल, आई मतलब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है सारी, ठीक है, ओके, डिस्ट्रॉय भी किया, अनक्रिएट भी कर दिया उसको, और फिर आपने ये क्लियरिंग स्टेटमेंट बोल दिया,
राइट रॉन्ग गुड बैड, पॉड पॉक, ऑल 100 शॉर्ट्स, बॉयज, पोवेट्स, क्रिएशंस, बेसिस एंड बियॉन्ड्स। अब मैं इसकी फुल फॉर्म समझती हूँ। हम हर चीज़ के साथ सही गलत लगाते हैं। हाँ. ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो राइट रॉन्ग गुड बैड आप जब बोलते हो ना, तो आपने वो सारा कुछ उसके साथ खत्म कर दिया। ओके. जो भी आपने सही गलत ये पूरा एक अब सेंटेंस है जिसमें सारी चीजें अब धीरे धीरे आप मुझे एक्सप्लेन करो हाँ. कि ये आ जाएगी नेचुरल. हाँ, ये सब नेचुरली आ जाएगी। अच्छा, ठीक है. हाँ. पॉड पॉक मतलब, पॉड मतलब पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, पॉक मतलब पॉइंट ऑफ क्रिएशन। जब भी वो क्रिएट हुआ हो, चाहे वो हजारों साल पुराना क्रिएशन हुआ हो, हाँ. वो उधर ही जाके उसको डिस्ट्रक्ट कर देगा, खत्म कर देगा। बहुत लाइट स्टेटमेंट है, आप इसे करो। और मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट देखकर लोगों ने मुझसे कहा कि हाँ, हमने एक 2 महीने किया और हमें बड़ी लाइटनेस फील हुई, तो हम आपके पास एक क्लास करने आ गए। राइट रॉन्ग गुड बैड पॉड पॉक ऑल 100s। एक कॉइन होता है, उसके एक साइड ये, एक साइड ये, 50 स्टोरीज इधर, 51 से 100 स्टोरीज इधर। अगर आप लोग देखो तो दुनिया स्टोरीज में ही अपनी जिंदगी निकाल देती है। मेरे साथ ऐसा हुआ, ये नहीं तो ये सही है ना, ऐसा नहीं तो वैसा सही। जितनी भी स्टोरीज में आप जी रहे हो, जैसे ही आपने ऑल 100s बोला, वो स्टोरीज सारी खत्म हो गई। हम स्टोरीज में जीते हैं, इसकी चाची की मामी के साथ ऐसा हुआ था, उसकी बुआ के साथ ऐसा हुआ था, उसे वैसा लड़का मिला था, ऐसा खानदान में ऐसा होगा, हाँ मेरे साथ भी ऐसे होगा। हम कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर लेते हैं उससे, वो सब खत्म हो गया। और अपने बिलीव्स भी ऐसे ही बनाते हैं, है ना, इसमें बिलीव्स भी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। शॉर्ट्स मतलब ये मीनिंगफुल है, ये मीनिंगलेस है, इसका मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, इसका मुझे पनिशमेंट मिलेगा। हम हर चीज को, हम कभी भी अच्छे उसमें नहीं रहते, हम हर चीज का मतलब और बेमतलब चीज ढूंढते हैं। एक बात बताऊं मैं आंचल आपको, एक सूखा पत्ता भी बेकार का नहीं होता, वो भी दोबारा मिट्टी मिल के खाद बन जाता है। राइट, नेचर की दी हुई कोई भी चीज खराब नहीं है। मेरा ये बिलीव इतना खत्म हुआ है ना, पहले मुझे ये था कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं मानती हूँ हाँ वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं इसे बिल्कुल वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप जो वेस्ट वो नाली में जाता है, आपने देखा है पिग हमेशा नाली का ही खाना खाता है, वो वापस उसको रिसाइकिल हो रहा है। या अगर वो समुद्र में जाएगा तो वो मछलियाँ खा लेंगी। राइट, कोई भी चीज़ मीनिंगफुल और मीनिंगलेस है ही नहीं। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं जो ये दुनिया, सोसाइटी हमें सिखाती है। वंडरफुल। तो ये जो क्लियरिंग स्टेटमेंट है, इसमें सब कुछ कवर हो गया है। बॉयज का मतलब, प्याज का एक छिलका ले लो, उसको आप पील करो, हाँ, कुछ नहीं निकलता सिवाय आंसू के, हाँ, अंदर कुछ होता ही नहीं उसके। तो जहां भी आप वाई में हो, अब वाई हम कहाँ आते हैं, पास्ट लाइफ में मेरे साथ क्या हुआ, मुझे तो देखना है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भाई वाई में क्यों जाना, वाई इज लाइक अ क्रॉस रोड, टी पॉइंट है, कुछ नहीं आगे, तो उसमें क्यों जाना, उसे खत्म करो और आगे बढ़ो। तो जहां भी आपने वाई पुट कर रखा है ना, वो उसे सब खत्म कर देता है। वॉइस बोला और वो खत्म। पोवर्ड्स मतलब पॉइंट ऑफ व्यूज दैट यू आर अवॉइडिंग एंड डिफेंडिंग। हम कई बार लोगों को डिफेंड और अवॉइड कर देते हैं कि ये मेरे मम्मी पापा हैं, इन्होंने ऐसे बोला, नहीं यार इनका ये मतलब नहीं था, ये ऐसे ऐसे बोलना चाहते हैं। हम ट्रुथ देखते ही नहीं हैं। हम जिसे ज़्यादा अपना समझते हैं उसकी हम हर बात पे पर्दा डाल देते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि हम खुद भी अपने आप को अंधकार में रख रहे हैं। तभी कहा गया ना, किसी को इतना फेवर मत करो कि तुम अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर दो। वो ये सारा खत्म करता है। तो अभी देखो, बारीकी से एक एक चीज पे ये काम करता है। एंड बियॉन्ड्स मतलब बहुत परे सोचना, जो भी चीज आपको फ्रीज कर रही है उसको खत्म कर देना, और उसके परे जाके सोचना, जो दुनिया नहीं भी सोच सकती उसके परे जाके सोचना। अच्छा, ये हर सिचुएशन में यही बोलना है, एक अफर्मेशन है, राइट? ये अफर्मेशन नहीं है, क्लियरिंग स्टेटमेंट है एक्सेस का। अच्छा, ठीक है। तो मैं जो भी आपने भी लविंग रिलेशनशिप के लिए मुझसे पूछा, मैंने उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया आप ही को रखते हुए, और उसके साथ जितने भी स्टक आपके थे, टाइम्स ऑफ गॉडजिलियन, सब डिस्ट्रॉय अनक्रिएट किया, और लास्ट में मैं ये क्लियरिंग स्टेटमेंट बोल दिया। ये कितनी बार बोलना है दिन में? ये बोलते रहो जब तक कि आपका फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज ना हो जाए। आपको खुद ईज आने लगेगी। खुद ईज आप देखोगे, आपको खुद ही ईज आती चली जाएगी, आपका फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज होता चला जाएगा। इसका सबसे बड़ा ये चीज़ है कि आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, आपको यहाँ से शांति मिलेगी। सबसे ज़्यादा दिमाग ही तो आपको स्ट्रेस में रहता है, आपको दिमाग से शांति मिलेगी, आपको बॉडी में हल्कापन मिलेगा। हम आपकी इन 4.5 दिन में बॉडी को लाइट करते हैं। सारी हैवीनेस कहाँ कैरी कर रहे हो आप, सर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी में है, हम वो लाइट कर रहे हैं आपकी, हम वो ही काम कर रहे हैं आपके ऊपर। ठीक है। अभी सबसे मेन फैक्टर पैसा अट्रैक्ट करना है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या अफर्मेशन बोलूं? क्वेश्चन पूछो, व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू बी अ मिलियनेयर, व्हाट विल इट टेक फॉर मी, एंड विद ईज लगा दो। स्ट्रगल से थोड़ी कमाया जाता है कि अगर मिलियनेयर बनना है तो चलो और मेहनत करती हूँ, नहीं, विद ईज करो। ऐसे तो अखबार वाले भैया, दूध वाले भैया जो सुबह 5 बजे उठते हैं, मेहनत करते हैं, उनके पास वो करोड़पति होते हैं ना, लेकिन स्मार्ट वर्क करना है। व्हाट विल इट टेक फॉर मी, व्हाट कैन आई बी, डू different that will create tons of money for me,
तो मतलब मुझे ये दिन रात अफर्म करना और विजुअलाइजेशन भी करनी है कुछ? मैं विजुअलाइजेशन को पता है मैं ये कहती हूँ कि आप अगर कर सको तो इट्स ओके, पर कई लोग नहीं कर सकते विजुअलाइजेशन। देखो विजन बोर्ड बहुत अच्छी चीज़ है, तो उसमें क्या करो, एक विजन बोर्ड बना लो अपना, उसे दिन में 2 बार देख लो, 1-1 मिनट भी देखोगे तो बहुत हो जाएगा। आप उससे अपना कनेक्शन सेट करो और ये क्वेश्चंस पूछो, और जहाँ भी आपको ब्लॉकेज हैवीनेस फील हो, राइट रॉन्ग गुड बैड पॉट पॉक ऑल 100 शॉर्ट्स बस पोवर्स क्रिएशंस बेसिस इन ये तो हर ये sentence हर आपका सिचुएशन चीज़ में बोल रहे हो, ये हर एक के साथ बोलो, आप देखो आपको खुद लाइटनेस फील होगी। मैं एक्सेस में क्यों जुड़ती चली गई, मेरी लाइफ में चेंज आता चला गया, मेरी फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज होता चला गया, मेरी बॉडी चेंज होती रही, मेरी सोच चेंज होती चली गई, तभी तो मैं इसमें और अंदर तक आती चली गई। और फिजिकल हेल्थ के लिए मतलब कोई भी बीमारी ना हो या बीमारी हेल्दी रहने के लिए मैं क्या क्या बोलूँ? एक तो ना सबसे पहले अपनी दिनचर्या देखो, वो खाना पीना खाओ जो आपकी बॉडी अलाउ करते हैं। हम सबसे ज़्यादा नेगेट अपनी फिजिकल बॉडी को करते हैं। हमारी फिजिकल बॉडी को खाना पीना चाहिए, उससे पूछ के खाओ, कोई खाना गलत नहीं होता, जो मैं पर्सनली मानती हूँ। देखो हमारे जब बचपन में थे खूब आटे के और बेसन के लड्डू बनते थे, सारी मिठाइयाँ घर में बनती थी, उछलते कूदते हम खाते थे ना, बीमार पड़ते थे कुछ भी नहीं, है ना। कहा जाता है ना बच्चे ने अगर मिट्टी नहीं खाई तो उसका पेट ठीक नहीं होगा, ये बात सही है ना। रोटी चुपड़ के खाओ, ये सब अपने खान पान पे बॉडी से पूछ के खाओ, तुम्हारी बॉडी कभी बीमार हो ही नहीं सकती। मुझे समझ ही नहीं आता, बॉडी बीमार होगी ही नहीं। बॉडी को अपने आप को हेल्दी रखना आता है। तुम भूखे रहोगे, डाइट करते रहोगे, बॉडी की इच्छाएं मारते रहोगे। अब जैसे मुझे अनहेल्दी फूड बहुत पसंद है, तो मुझे मैदा बहुत पसंद है। तो मैदा खराब का है भैया, मैं तो खुद मठरी अचार खाती हूँ। कोल्ड ड्रिंक भी पीती हूँ मैं, अपनी बार में मैं सही बता रही हूँ आपको। मैं बताऊँ, मुझे कैसे पता चलेगा? कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हो, एक्सेस में जब एनर्जी बहुत डेसिपेट होती है ना, हमारे लिए रूल है कि चॉकलेट्स, मीठा, केक, ब्राउनी, ऐसी चीजें कोल्ड ड्रिंक में, पेप्सी, कोको कोला जो ब्लैक होती है, हम वो घर में लाके रखते हैं, सॉल्ट चिप्स वाले। क्योंकि गैरी डगलस और ये सब इन क्लासेस में होता है, एक्सेस की क्लासेस में, जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने अगर एक्सेस क्लासेस कर रखे, वो इस बात से रिलेट करेंगे। ये सारा खाना रखा जाता है और हम खाते हैं उसको, क्योंकि इतनी एनर्जी डेसिपेट होती है, वो स्पेस बनाती है, तो भूख लगती ही लगती है, नॉर्मल है। लोगों ने मेरी क्लास में बैठ के आधा किलो जलेबी खाई जिन्हें डायबिटीज थी, और फिर भी उनका शुगर लेवल हाई नहीं हुआ। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है भैया, एक्सेस यही तो मैजिकल क्लास है, क्योंकि वो एनर्जी के ऊपर काम करता है। आप अपनी बॉडी से पूछ के खाओ, आपको कुछ भी खराब नहीं होगा। मेरी बॉडी तो बोल देगी खाओ, तुम खूब खाओ अच्छे से। तो आप फिर भी आप देख लो आप कितनी स्लिम ट्रिम हो, आप देख लो। मैं तो खुद मेरा लेकिन खाना, क्या पता इसका रिजल्ट मुझे बाद में बहुत ज्यादा। तो आप इतना ज्यादा मतलब आप डर रहे हो ना फ्यूचर को लेकर, आप फ्यूचर को लेकर डर रहे हो ना, आपके दूसरों लोगों के दिमाग में शायद मेरे ये सेट है ना कि मैं मैदा खा तो रही हूँ तो मैं टेस्ट के लिए, लेकिन ये शायद हो सकता है बाद में मुझे नुकसान दे। अच्छा आप एक बात बताओ, हमारे बड़े बूढ़े मैदा नहीं खाते थे? सबके घरों में पहले, आप भी आंचल हमेशा, आई एम श्योर आपके घर में भी मठरी, नमक पारे, शक्कर पारे बनते होंगे। और शक्कर पारे कैसे बनते हैं? वो चाशनी में मामी बहुत सारे नमक पारे लेके आई है। अभी घेवर और ये सब आ रहा है ना, आ गया ना मार्केट में, फेनी और ये सब हो गया ना। यार ये खराब कैसे? हम भी दूध में डाल के खाते हैं, चीनी के साथ खाते हैं, शक्कर के साथ खाते हैं। आज भी आप देख लो, मलाई का जो घी होता है रोटी पे, उसकी सुगंध ही अलग होती है। अगर आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है और आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर रही है, फिर तो आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से जी रहे हो ना कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये बॉडी डाइजेस्ट या बॉडी मतलब कुछ भी खाने से पहले अपनी बॉडी से पूछो, दैट मीन्स कि मतलब मैं जो भी खा रही हूँ हेल्दी फूड है ये। अपने माइंड को ऐसे कमांड दूं? नहीं, अगर आपकी बॉडी क्रेव कर रही है, जैसे मेरे को ना अच्छा ही नहीं लगता अगर मैं रोटी ना खाऊं तो। ओके। अब लोग कहते हैं बाजरे की रोटी, ये रागी रोटी, ये सब, हाँ मेरी बॉडी को नहीं चलता। मेरी भूख ही खत्म नहीं होगी अगर मैं 2 गेहूं की रोटी नहीं खाऊंगी तो। मुझे अपनी प्लेट में रोटी, सब्जी, दाल चाहिए ही चाहिए। तो ये भी तो हो सकता है हमने आदत ऐसी बना रखी है गलत। एक बात बताऊं, हाँ। ये शायद पहले मुझे नहीं था इतना, मैं हॉस्टल में भी पढ़ी हूँ, सब है, तो तब चाउमीन और ये सब चलते थे, अब नहीं है मुझे इसका। तो बॉडी भी तो विद टाइम चेंज हो रही है आपकी। जो चीज़ आज आप खा रहे हो, बॉडी इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। आज उसे ये चाहिए, हो सकता है कल को ये ना चाहिए। एक टाइम में मेरा स्वीट टूथ था, मुझे गुलाब जामुन और ये सब बहुत पसंद है, अब महीनों हो जाता है मैं छूती भी नहीं हूँ। बॉडी आउटग्रो कर गई उन चीज़ों से। जब आप ट्रूली अपनी बॉडी से कनेक्ट करते हो ना, बॉडी आपको बताती है आपको क्या खाना है, खा लो। आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा, मेरा नहीं बढ़ता, मैं तो वही खाती रहती हूँ। जब मुझे भूख लगती है और जो मुझे कहती है बॉडी, मैं वही खाती हूँ। मैं ये भी नहीं देखती कि बाहर से आ रहा है, घर का आ रहा है। अगर मुझे समोसा खाना है मैं समोसा खाऊंगी, बट आई एम ऑलवेज इन कम्युनियन विद माई फिजिकल बॉडी। ये कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। कनेक्शन आपको मैं बताऊँ, आप एक्चुअली में अगर अपनी बॉडी को अब्यूज कर रहे हो किसी भी तरह से, अगर उसे भूख लग रही है, आप खाना नहीं दे रहे हो उसको, तो फिर बॉडी बीमार पड़ेगी। या उसका पेट भरा हुआ है फिर भी आप स्वाद के लिए खाए जा रहे हो, तो फिर वो आप वो है।
राइट या बहुत, हाँ, आप कभी देख लो, आपकी बॉडी आपको सिग्नल देगी कि यार पेट भर गया, अब नहीं खाना मुझे, लेकिन फिर भी हम ठूसते हैं, फिर भी हम ठूसते हैं कि यार चलो गप्पे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मत खाओ ना, वो तो फिर आप बॉडी को बीमार कर रहे हो। नेचुरली आपकी बॉडी कभी बीमार पड़ ही नहीं सकती अगर आप बॉडी से कनेक्ट करके खाते पीते हो तो, क्योंकि बॉडी को उसे डाइजेस्ट करना आता है। ओके कोई भी चीज आप कभी भी देख लो, आई एम अ टी लवर, मुझे चाय अच्छी लगती है, मेरे दिन में शायद 4-5 कप हो जाते हैं चाय के, हाँ, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं आज भी घर में हमारे यहाँ ना वो सिवई हाथ से टूटती है, मैदा की जो बनती है, हमारे यहाँ बनती रहती है उसके वो दूध वाले जवे और ये सब, वी आर ओके विद इट। तो अगर आपकी बॉडी उसके साथ कंफर्टेबल है, क्योंकि आप मानो ना मानो साइंस भी प्रूव कर चुकी है, जितना आप खाना खाते हो ना उसका मीठापन 80 to 90% आपकी ब्रेन उससे से बनती है, काम करती है, मीठे से ही काम करती है ना आपकी ब्रेन, वो वहीं जाता है, कंज्यूम करती है वो। और जब ये सारा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक डिस्चार्ज होता है ना, तो आपकी बॉडी क्रेव करती है चॉकलेट्स के लिए, कोल्ड ड्रिंक के लिए, मीठे के लिए। मेरी तो हर क्लास में एक्सेस की मैं भर के मीठा रखती हूँ, खाओ, मुझे पता है तुम्हारी बॉडी डेसिपेट कर रही है और उसे चाहिए ही चाहिए, सॉल्ट, शुगर, वाटर लो। तो बॉडी आपकी कभी भी इन कम्युनियन विद योर फिजिकल बॉडी, ना बॉडी एज करेगी, ना बॉडी खराब होगी। बॉडी को डीके होना आता ही नहीं है, वो हम करते हैं अपने बिलीफ सिस्टम से, अपनी सोच से, अपने खान पीन से। जब आपको नींद आए आप सो जाओ। मैं तो अगर मुझे नींद आती है तो मैं 8 बजे भी सो जाती हूँ, 8:30 बजे भी सो जाती हूँ, सुबह 3 बजे उठ जाऊँगी। बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए, चाहे उसमें वो कुछ नहीं है कि इतने ही घंटे सोना है। अगर मेरी बॉडी 6 घंटे सो के आराम मिल रही है और पूरी तरह आ जाए, आई एम ओके विद इट। ठीक है, ये तो हमारे खाने पीने के लिए हो गया। लेकिन ये सब मुझे आया कैसे? एक्सेस से ही तो आया। हाँ, सारी अवेयरनेस, सब कुछ, कनेक्शन अपने आप से, अपने आप को प्रायोरिटी पे बनाना। भैया मैं आपको बताऊं आंचल, देखो सीधी सी बात है, लेडीज को ना जनरली डोरमेट बनाया जाता है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद दिस, दिस कुड बी अ हार्श रियलिटी बट दिस इज द फैक्ट। दिस इज अ मेंस डोमिनेटिंग सोसाइटी, राइट। हर एक को सिखाया जाता है सबके खाने के बाद खाना खाना, व्रत रखना, ये करना, वो करना। मैं भी उसी परिवेश में थी, पर मैंने देखा ये तो मेरी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा आने लगा है। इतनी मैं कॉन्स्टिपेटेड रहती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। अगर आप टाइम पे नहीं सोओगे, आप हस्बैंड आ रहे हैं रात को 12 बजे, उसे गर्म रोटी बना के दे रहे हो, आपको सुबह उठना आपको 6 बजे, ये बच्चों को स्कूल भेजना, कैसे करोगे आप अपना? तो यू आर टॉर्चरिंग योर सेल्फ। तो आपको अपने ऊपर काम तो करना पड़ेगा ना। एक टाइम के बाद बॉडी भी बैठ जाती है, नहीं उठा जाता है बॉडी से, बॉडी बीमार पड़ जाती है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर वो एक्सेस ने मुझे बताया, एक्सेस आपको वो एम्पावरमेंट देती है, वो रिलीज करती है सारे ट्रॉमास आपके, सारे इमोशनल वुंड्स, सारे मेंटल वुंड्स, और अपना चार्ज लेना बताती है। जैसे आपने अभी फिजिकल हेल्थ को लेके बताया कि अगर आप खाना खा रहे हो तो आपकी बॉडी जो अलाउ कर रही है आप खाओ, ठीक है। ये तो एक बात हो गई उसकी कि मेरे को अवेयरनेस है, लेकिन जो चीज़ बिगड़ चुकी है, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है उन्होंने इतना कुछ खा लिया, अब उनकी हेल्थ बिगड़ चुकी है, मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं अपने बारे में बात करूँ, जैसे मान लीजिए मेरा ये बिलीफ है कि भाई अभी मैं खा रही हूँ मैदा, लेकिन हो सकता है 4-5 साल बाद, क्योंकि ये बचपन से हमारे दिमाग में भरा गया है कि मैदा आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ये मेरा बिलीफ है। ये सच में बचपन से भरा गया है आपके, क्योंकि हर एक के घर में मठरी, अचार और नमक पारे, शक्कर पारे और घर की भुजिया और ये सब बनती थी। ठीक है, बचपन में इतना ध्यान भी ना दे। अगर मैं अभी की बात करूँ, मेरे पापा के सामने अगर मैं मैदा या पिज्ज़ा में खाने बैठ जाऊँ तो पापा मुझे 2-4 चीज़ तो ज़रूर सुनाएंगे, क्या पूरे दिन मैदा मैदा, ये ऐसा करती है वैसा। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है, ठीक है, मेरी टंग को भी पसंद आ रहा है, लेकिन मुझे इतना कहीं ना कहीं है दिमाग में कि भाई ये 4 साल बाद मुझे नुकसान करेगी। क्या मैं एक्सेस कॉन्शियसनेस से इस बिलीफ को भी तोड़ सकती हूँ? एब्सोल्युटली। कैसे? मैं आपको बताती हूँ, वही जो पॉइंट्स होते हैं आपका बिलीफ सिस्टम खत्म करते हैं। जैसे पहले ना एक टाइम में मुझे बहुत कि खाना मेरे पापा कहेंगे ये वाली बात, देखो क्या सीख के आ रही है। मैं आपको बताऊँ आंचल, पता है क्या होता है आजकल, आप जहाँ भी मतलब रील्स देखो, ये खाना बुरा है, मतलब एक जगह तो लिटरली मैंने ये सुना कि पानी में कैलोरीज हैं। अब आदमी क्या पानी भी नहीं पिएगा? और फिर उसने पता है क्या तर्क दिया कि आप देख लो हमारे ऋषि मुनि पानी पे जीते थे और वो कैसे जी जाते थे, क्योंकि उसमें कैलोरीज होती थी। अरे अच्छा, मतलब आप ठीक है, आप कुछ भी मतलब तभी कहते हैं कि बहुत माइंडफुल हो जाओ आप जो सुन रहे हो और जो वॉच कर रहे हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को कंडीशन कर रहा है। मैं कभी इस तरह की चीज़ें इसलिए मैं हटा देती हूँ, बहुत कम अब मैं ये देखती हूँ। मुझे किसी ने बताया कि ये पानी के लिए भी बोला गया है इस तरह से। कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हो और आपकी बॉडी उसके साथ ठीक है,
वो उसे अलाउ कर रही है डाइजेस्ट करने के लिए, इट्स नॉट अ बैड थिंग. इटली में पिज़्ज़ा ही खाया जाता है वेजिटेबल्स के साथ रख के, चीज़ रख कर. मैं तो इटली की उस फैक्ट्री में भी गई हूँ जहाँ चीज़ बनता था, गाय के दूध से करके कुछ प्रोसेस करके वो दिखा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे गाय का दूध ही ज़्यादा चलता है. तो वहाँ पे वो चीज़ बना था, बहुत अच्छा लग रहा था. मैंने खाया है वो हाथ के हाथ लेकर, बहुत टेस्टी था. 6-7 तरह की वैरायटीज़ थी, एक मेल्ट वाला था, एक सॉलिड वाला था, एक ग्रैनुअल्स वाला था. बहुत टेस्टी लगता है खाने में. मेरे मुंह में पानी आ गया. वो कोई ख़राब चीज़ थोड़ी है, हाथ के हाथ वो बना रहे थे, वो दे रहे थे. और फिर मैंने उनसे पूछा, मैं कहा ये सब फैक्ट्री से? कहते नहीं जी, यहाँ पे तो आप घर में चले जाओगे ना, इतना चीज़ खाते हैं लोग घर में भी, अपने छोटे छोटे यहाँ पे आते हैं कुछ, वो चीज़ थोड़ा थोड़ा अपना बना के भी डेली वेयर में खाते हैं. ओके. तो ये हमारी सोच होती है. फ्रूट्स हैं, सब है, जो आपका मन आए. आम बहुत टेस्टी होता है. पहले हम बचपन में, मुझे याद है, हम तो ऐसे टोकरे आते थे ना, पहले तो ऐसे घरों में टोकरे ही आते थे, भाई आम खरीदो 5-10 किलो, पूरी पेटी आती थी, पूरी पेटी आती थी ना. हाँ. 4-5 आदमी, तो एक आदमी ऐसे 4-5 आम खा लेता था. बस ये रूल होता था कि भाई गर्म होते हैं, पानी में 1-1.5 घंटे भिगो दो उसको, जिससे फुंसी ना आए, और बाकी खा लो. आजकल मैं इसमें ऐसी कोई बात नहीं. आज सुबह मैं आम खाई थी, मेरी बेटी बोली मम्मी पता है इसे ना ऐसे छील के कट करके फॉक से खाता है. मैं कहा इतनी सोफिस्टिकेटेड वैसे बेटा तू खा ले, मैं फॉक काट के खा लूंगी. मैं इसमें खुश हूँ. तो ठीक है ना, मतलब जैसे जिसको ठीक लगे. लेकिन आप इस गिल्ट में आ जाओ, यार ये मुझे आगे जाके नुकसान करेगा, ये मुझको ऐसे खराब करेगा, वो फिर आपकी कंडीशनिंग आपको दी जा रही है, उसको बाय मत करो ना. दुनिया कुछ भी बोले, प्लीज़. एक्सेस कॉन्शियसनेस आपको इतना एम्पावर करता है ना अपने आप को अंदर से, कि फिर ना आप एक इनविजिबल कवच पहन लेते हो कि दूसरे की एनर्जीज आपको परेशान नहीं करेंगी. तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब कोई अगर सही चीज़ बता भी रहा है, लेकिन मैं उसको ब्लॉक कर रही हूँ सिर्फ अपने दिमाग में ये लॉजिक देके कि नहीं यार, मुझे मेरे माइंड को ये लॉजिक नहीं देना, मुझे तो ये करना ही करना है. तो ऐसा नहीं ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी बॉडी भी उसके अट्यून होती है, आपको अवेयरनेस आने लगती है, आप इतना प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, क्योंकि पास्ट का बैगेज आप रिलीज करते जा रहे हो. ठीक है. आपको भी पता होता है चैनलिंग के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू, कि हाँ ये मेरे लिए ऐसे ऐसे है और ये शायद ठीक है. और हम ना इतने क्वेश्चंस में रहते हैं कि अब अगर कोई इन्फॉर्मेशन सामने आती है ना, तो हमें भी पता होता है कि भाई ये मेरे लिए ठीक है, और हम गिल्ट में नहीं जाते. एक्सपीरियंस के लिए ले लो, पेन एंड प्लेजर से ऊपर उठ के, एक एक्सपीरियंस ही तो था. और फिर बॉडी से पूछ के खाओ. ये तो हर चीज़ में हम करते हैं, बॉडी से पूछ के बताओ खाओ. बल्कि हम फाउंडेशन क्लास में 3.5 दिन में एक बॉडी से रिलेटेड एक्सरसाइज कराते हैं, मसल टेस्ट. अच्छा. जिसमें आपकी बॉडी बताती है कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए. आपकी बॉडी सब कुछ जानती है. वो आपको सब बताएगी कि कैसे करना चाहिए काम, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए बेनिफिशियल है. सब करो. फाउंडेशन बहुत अच्छी चीज़ है. 3.5 दिन में, 3.5 दिन का फाउंडेशन, 1 दिन का बार क्लास, तो मिला के 4.5 दिन आप बहुत अवेयर हो जाते हो अपनी बॉडी के, बहुत ज़्यादा कम्युनियन में आ जाते हो. आप सब कुछ बॉडी से पूछ के करते हो. मैं तो, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तो कपड़े भी वो पहनती हूँ जो मेरी बॉडी बताती है कि ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तुझे, ये पहन. ये कैसे बॉडी कैसे बताएगी? बॉडी बहुत लाइट फील करती है. जब मैं बॉडी से कनेक्ट करती हूँ ना, हाँ. प्रोसेसेस होते हैं, तो मुझे लाइटनेस फील होती है. और जो चीज़ मुझे नहीं करनी होती, मेरी बॉडी टाइट हो जाती है, हैवी फील करती है. बॉडी आपको कंटिन्यूसली सिग्नल्स देगी. अच्छा. बॉडी हमेशा आपको सिग्नल्स देती है. आप, ये बात अलग है, पहले भी देती थी, पहले मैं वो सिग्नल समझती नहीं थी. मुझे एक्सेस देना हर चीज में करती होगी, जैसे कपड़े पहनने में हो गया, किसी की बात सुनने में हो गया, कुछ सोचने में हो गया, एब्सोल्युटली, कुछ खाने में हो गया. एक सेकंड का आपको, एक मोमेंट का आपको आपकी बॉडी बताती है. बट हम लोग उस साइंस को पकड़ नहीं पाते हैं हम. राइट. पकड़ नहीं पाते हैं. अब जैसे हर एक कोई कहता है मेडिटेशन करो. भाई मैं तो पहले मेडिटेशन नहीं कर पाती थी. मेरे ऊपर तो ना पास्ट का ही सारा कुछ रूल होता रहता था. अच्छा. पास्ट में ही चलती रहती थी मैं. हाँ, जब आप वुंडेड होते हो, ऐसा हुआ, ये बहुत लोग रिलेट करेंगे इससे. कंटिन्यूअस थॉट्स आते रहेंगे, दिमाग इधर उधर चैनल करता रहेगा. अब कहता है क्या है, अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मेरा दिमाग और कहीं नहीं जा रहा. आई एम टोटली फोकस इन दिस प्रेजेंट मोमेंट. ये होता है बार्स और फाउंडेशन करने के बाद, कि आप पूरी तरह से क्लैरिटी आप में. मैं कोई इसके लिए प्रिपेयर होकर थोड़ी आई हूँ. जो आ रहा है मैं एज इट इज आपको डिलीवर करती जा रही हूँ. करेक्ट. राइट. मैं अब यही करती हूँ, मैं कहीं तैयारी करके नहीं जाती हूँ. जो आ रहा है, क्योंकि मैं प्रेजेंट मोमेंट में 100% हूँ, और यही मैं अपने क्लासेस में करती हूँ. तो आप इतने अवेयर हो जाते हो ना, आपका माइंड इधर उधर नहीं जाएगा. आप अपने आप में कंटेंटेड हो जाओगे, आप अपने कम्युनियन में हो जाओगे. आप एनर्जी बाय एनर्जी सेंस करोगे चीज़ों को, और वो ही करोगे जो आपको लाइट फील कराता है. ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी ही वैसी हो जाएगी कि आप लाइटनेस ही चूज करोगे. आंचल, ये तो मैं वाउच कर सकती हूँ फाउंडेशन के लिए, और जिन क्लाइंट्स ने मेरे साथ कर रखा है ना, ये पार्टिसिपेंट्स ने, दे नो कि कैसे एनर्जी काम करती है, और मैं कितनी सही बात कह रही हूँ. ये
ये मैनिफेस्टेशन में कैसे हेल्पफुल है? मैनिफेस्टेशन कैसे होता है? अभी आप अपनी फ्रीक्वेंसी राइज करोगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। ये प्रोसेस है आपका मैनिफेस्टेशन कराने का, आपकी फ्रीक्वेंसीज राइज कराने का। वेरी सिंपल। मैं आप कुछ नहीं मांगती, मुझे बैठे बैठे मिलता है, क्योंकि मैं उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हूँ। मुझे एक तो सरेंडर मोड ले आया ये मेरे अंदर। वो जो एक होती है ना बेचैनी सी, हिचक सी, ये चाहिए, वो सब खत्म हो चुकी है। मुझे इस कदर ट्रस्ट आ गया अपने ऊपर, डिवाइन एनर्जीज के ऊपर, सरेंडर मोड आ गया कि वो है ना, वो देख लेगा सब कुछ। ठीक है, कोई इस पे शुरुआत करना चाहता है, ठीक है, उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? बार्स क्लास करो, आओ सबसे पहले बार्स क्लास करो, अपना रिलीज करो। क्या ऐसा नहीं होता कि अभी यूनिवर्स की कॉलिंग नहीं आई? ऐसा नहीं या होता, बिना नो ऐसा नहीं होता। ऐसा यूनिवर्स, एक बार होता, मैं बहुत छोटी सी चीज बोलती हूँ आपसे, किसी को हार्ट अटैक पड़ा, क्या वो यूनिवर्स की कॉलिंग देख के सर्जरी कराएगा? हैं? कराएगा या वो एस्ट्रोलॉजी, डॉक्टर्स के एस्ट्रोलॉजी का टाइम निकालेंगे कि अभी शनिदेव ऐसे, ये कोई मतलब सोचने की बात है? ये ऐसा होगा? कोई ऐसे बोलते हैं ना, अगर आपको आप मतलब ये यूनिवर्स चूज करता है कि अब आपको इस पाथ पे चलना है, और आपको अब यूनिवर्स की तरफ से एक इंडिकेशंस मिलते हैं कि भाई अब तेरा अलाइन होने का टाइम आ गया है। आपको एक बात बताऊं, यूनिवर्स तो तैयार बैठा है आपको अलाइन करने के लिए। वो तो हर टाइम हमारे साथ है, हम ही उस पर ध्यान नहीं देते। हम नहीं ध्यान देते, हम ही मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं। और मैं बुरा भी नहीं मानती मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, भाई रहो, क्योंकि तुम्हें इस दुनिया में रहना है तो तुम्हें काम तो करना पड़ेगा, तुम्हें पैसे भी चाहिए उसके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस पाथ पर आपके लिए कोई टाइम डायनेमिक्स है कि यू नो कि अगर आपका टाइम नहीं आया तो आप इस क्लास को नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल दे तो रही हूँ, डॉक्टर्स क्या एस्ट्रोलॉजी देखकर या न्यूमरोलॉजी देखकर या वैसे करके आपकी सर्जरी करेंगे? नहीं ना, पेशेंट आया, उन्होंने इमरजेंसी देखी, उन्होंने कर दी। हर वक्त आपकी सोल क्रेव कर रही है कि मुझे उसमें विलीन होना है, ऊपर वाले में, और मुझे अपना रास्ता साफ करना है। ये रास्ता साफ करने का है, चलो आगे। अब मैं मेडिटेशन आराम से करती हूँ, घंटों करती हूँ, और एक टाइम में मैं 1 सेकंड नहीं बैठ पाती थी, मुझे इतनी एंग्जाइटी होती थी, क्योंकि आपके ऊपर वो इमोशनल बैगेजेस बहुत ज्यादा। और ये सबके ऊपर होता है। आप ये देखो, हमारी जो ब्रेन वेव्स होती है ना, अगर वो बहुत जल्दी जल्दी चल रही हैं तो आपको जबरदस्त एंग्जाइटी है, मतलब कंटिन्यू नेगेटिव थॉट्स। हाँ, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है ना, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है लोगों में, क्योंकि ब्रेन वेव्स बहुत फास्ट फास्ट मूव कर रही है। अगर बहुत धीरे धीरे चल रही है तो डिप्रेशन है। आप सेशन लो, एक्सेस बार का क्लास लो, मतलब सेशन से मतलब क्लास का, आपकी ब्रेन वेव्स ना बिल्कुल सही नॉर्मल चलेंगी। टेस्ट है इसके ऊपर, मैं सीरियसली आपको ना लिंक दूंगी। और ये कितने टाइम में न्यूट्रल हो जाती है? एक दिन की क्लास करो और देखो। मैं तो हमेशा कहती हूँ, जिस फ्रीक्वेंसी से तुम क्लास में आए हो ना 9:30 बजे, उस फ्रीक्वेंसी से 5:30 बजे वापस नहीं जाओगे, आपकी अपग्रेड हो चुकी होगी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये दोबारा, लेकिन हम लोग उसी दुनिया में जाएंगे तो दोबारा डिग्रेड होने के चांसेस नहीं है? वो बार्स आपके रन होते रहते हैं। हाँ, और फिर आप खुद भी करते रहो। मतलब वो एक्टिव हो गए तो फिर वो चलते रहेंगे, और वो ताउम्र चलेंगे वो। हाँ, विद टाइम स्लो हो जाएंगे अगर आप उन्हें रिपीट नहीं करते। लेकिन मैं कहती हूँ अपने आप रन कर लो। अगर कोई और नहीं भी है तो खुद रन कर लो बार्स को। हम तो बताते हैं आपको क्लास में, आप खुद कैसे अपने बार्स रन कर सकते हो। तो मैं एक्सेस बार को जो आप रन करने की बात कर रहे हैं, ये मैं घर बैठे ही कर सकती हूँ, इजीली कर सकती हूँ क्लास के बाद। ये नहीं कि अभी मैं आपको बता दूंगी, ये एक इसका कॉपीराइट भी होता है, क्योंकि ये मेरी अपनी मोडालिटी तो है नहीं, ये तो गैरी डगलस की है। क्लास के बाद आप कर सकते हो, पर मैं ये बता सकती हूँ यहाँ पे आपको कि एनर्जी ब्लॉक्स जितने भी आपके होते हैं, एनर्जी सेंटर्स, वहाँ पे एनर्जी ब्लॉक होती है। पहले हम वो एनर्जी को चैनल करते हैं, मतलब खोलते हैं, फिर वो हम बार्स रन करते हैं। 32 पॉइंट्स आपके सर पे होते हैं, डिफरेंट उसके, सैडनेस के, बॉडी के, सेक्सुअलिटी के, जॉय के, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के, होप्स एंड ड्रीम्स के, अलग अलग तरह के होते हैं जो मैंने, और मनी के बताया आपको, एजिंग के बताए, वो हम सब रन करते हैं आपके। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि घर में आप कैसे उसे रन कर सकते हो अपने आप। ठीक है, क्लास में आपने उसको एक्टिवेट कर दिया, अब तुम घर जाकर के इसे खुद ही रन करो। यस, लेकिन क्लास में भी हम आपको एक्टिवेट कराते हैं और आपको रन भी करवाते हैं, और सब पूरा प्रोसीजर कराते हैं। आपको क्लास में ही अंतर दिखना शुरू हो जाता है अपने अंदर। अच्छा, तो मतलब अगर आप सिखाएंगे भी थोड़ा बहुत, तो कोई मतलब ऐसे इशू तो नहीं है ना कि पता चला उसने वो बेचारा करने चला? नहीं सिखा सकती, लेकिन मैं ये बता रही हूँ आपको कि भाई थोड़ा सा है, जैसे आपने ये एक्टिवेट कर लिया, ठीक है, क्लास के बाद नहीं, अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हम क्लास में एक्टिवेट करवाते हैं ये, हाँ, और यहाँ से हमने आपको एक्टिवेट किया, फिर हम आपके बार्स रन करना शुरू करते हैं। मैंने आपको पता है ना, एनर्जी सेंटर्स होते हैं हमारे। आपको तो पॉइंट्स पता होंगे ना? मुझे तो सारे पता है, मनी के, ये सब एक्टिवेट करो। आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे कई लोग इंटरव्यू देने जाते हैं जिनके पैसे की प्रॉब्लम है, 4-4 साल से घर में बैठे थे, जॉब नहीं थी, एक बार क्लास ली है उन्होंने और उनकी जॉब लग गई, उनके पास पॉसिबिलिटीज़ आने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही की सोच उसे बंद किए हुए है। लीव अदर्स। मैं बिल्कुल हाउसवाइफ थी,
मैं कुछ नहीं करती थी सिवाय खाने पीना करने के और घर को संभालने के। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई प्रोफेशनल डिग्री मुझे नहीं थी। मैं सच बता रही हूँ आंचल, लोग इस बात से अब तो रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि अब तो मैं बोलने लगी हूँ। मुझे बोलना तक नहीं आता था, बात करना नहीं आता था मुझे। आप बिलीव नहीं करोगे एक्सेस ने मेरी जिंदगी कैसे बदली है, मतलब टोटल। आई एम अ सेल्फ मेड वुमेन। थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर मैं बहुत ही डिसफंक्शनल फैमिली से बिलोंग करती थी, बहुत छोटी सी थी। दो मेरे पापा बहुत ही हाईली क्वालिफाइड थे, आर्किटेक्ट थे, आईआईटी रुड़की से, और आईआईटी रुड़की में ही प्रोफेसर थे। पर उन्होंने कभी बच्चों पे ध्यान ही नहीं दिया, मुझ पर तो खैर कभी दिया ही नहीं। एंड आई वॉज द अनवांटेड अनअटेंडेड चाइल्ड फ्रॉम माई मदर साइड। और पापा इतने बिजी रहते थे क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती थी वो बहुत बड़ी एक बिजनेस फैमिली थी। मेरे दादा के पिक्चर हॉल्स थे, फार्म हाउसेस थे, तो मेरे पापा उसी में लगे रहते थे उनके साथ ही। बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं, कोई घर पे उनका कोई मतलब नहीं होता था। मदर को मैं वैसे पसंद नहीं थी, आई वॉज वेरी अनवांटेड अनअटेंडेड चाइल्ड। अब जो भी रीजंस रहे होंगे, आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल ऑफ इट, लेकिन कोई ध्यान नहीं देना। और बस बड़े हुए, पापा एक्सपायर हुए तो भाई जल्दी से उसकी शादी कर दो, सब कुछ। आप जिस फ्रीक्वेंसी में होते हो आप वैसी फ्रीक्वेंसी अटैच करते हो, तो मैं ऐसी डिसफंक्शनल घर में आ गई शादी होके, बहुत परेशानी रही। तब ना आदमी ना अपने आप का ना इंट्रोस्पेक्शन करता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्यों मेरी ज़िंदगी ऐसे चल रही है कि मैं तो अच्छा करती हूँ, ये मेरे साथ पर ये हो क्या रहा है। सो आई हैड अ वेरी टफ टाइम, यू नो। और मैंने कभी भी ना अपने हस्बैंड और इन लॉज को ब्लेम नहीं किया। मैं कहती थी इनसे तो मेरा क्या रिश्ता है भाई, लेकिन जो मेरे अपने हैं वो ही मेरा साथ नहीं देते। मेरी मदर, मेरी सिस्टर, मेरे भाई लोग, कोई मेरा साथ नहीं देता एंड ऑल दैट। तो आई वाज इन अ वेरी बैड सिचुएशन ऑफ माय लाइफ। लेकिन मैं आपको हमेशा कहती हूँ अपॉर्चुनिटी ना कभी भी छोटा बड़ा देखकर नहीं आती, या टाइम देखकर नहीं, टाइम देखकर वो कहीं ना नॉक जरूर करती है। बस वो मैंने पकड़ ली थी। मैं कैसे टैरो रीडर बनी, कैसे मैंने उससे थोड़े बहुत पैसे कमाने शुरू किए, फिर मैं उससे ही हीलिंग। कोई हस्बैंड नहीं देता इन चीज़ों के लिए पैसे अपनी वाइफ को, मुझे भी नहीं मिले अपने पैसे को कभी। मैं खुद ही कमाने लगी, खुद ही मैंने फिर यू नो क्लासेस इसकी ज्वाइन करनी शुरू करी। और मेरी लाइफ में जब शिफ्ट आता चला गया ना तो मैं इसमें और अंदर जाती चली गई। बहुत मोडालिटीज़ करी, लेकिन सबसे ज़्यादा चेंज मेरी एक्सेस में आया। तो फिर मैंने एक्सेस को पकड़ लिया। more than 10 years is not less time that I am into something. उसी ने मेरे ये सारे ब्लॉकेजेस ख़त्म किए, ये बिलीव ख़त्म किया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं काम कर सकती हूँ। अपने दम पे मैंने यू नो अपने ब्लॉकेजेस हटा के इंग्लिश सीखी, ग्रामर अच्छी करी अपनी। अब मैं पूरी दुनिया घूमती हूँ। जब आप अपने इन लॉज के साथ रह रहे थे, आपके बच्चों के, तो उसके बाद आपने अपने ऊपर काम करना शुरू अभी किया। 10-15 साल पुरानी बात बता रही हूँ मैं आपको, जब मैंने करना शुरू किया है। 10 साल पहले भी मेरी इंग्लिश कोई ऐसी नहीं थी। हाँ, मैं उसके बाद भी मैंने अपने ऊपर किया। और तब नेट इतना वो नहीं था। मैं हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी लेकर आती थी पढ़ने के लिए। तो आदमी को कभी भी अपने ऊपर गिव अप नहीं करना चाहिए, अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ और फिर आपकी रियलिटी। मुझे ज़बरदस्त कॉन्स्टिपेशन रहता था 5-5 दिन तक, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं स्लीपिंग पिल्स लेती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। आज मैं मस्त होकर सोती हूँ, मेरी सारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई। मेरी 3 बार सर्जरी हुई। मुझे इतना ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन था, इतना हाई डिग्री का, कि डॉक्टर ने कहा था कि एक दिन अगर ये लेट हो जाती ना आप लाने में, मेरे हस्बैंड को बोला था कि तो ये डायलिसिस पे चली जाती। एंड आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम। मेरी बेटी मुश्किल से 3-4 साल की थी और इतनी मेरी ख़राब कंडीशन थी। उसने 3 बार सर्जरी करी, फिर भी मैं ठीक नहीं पाई। उसने कहा यू हैव टू लिव लाइक दिस। मैंने ठीक इसी से किया अपने आप को। मुझे ना सुनाई नहीं देता, ना ये मुझे कहाँ से आया, मुझे एक्सेस से आया। मैं अपने लिए खड़ी होंगी, मैं अपने लिए करूँगी। पास्ट को छोड़ो, जो हो गया वो हो गया। अभी मैं प्रेजेंट में अपनी लाइफ की अथॉरिटी खुद ले रही हूँ, कमिटमेंट है मेरा, चार्ज ले रही हूँ मैं अपनी लाइफ का। आप अपने आप से कैसे कम्युनिकेट करते हो, योर सेल्फ टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस हैज़ बीन टॉट टू मी बाय एक्सेस कॉन्शियसनेस। आदमी गलती करता है यार, ठीक है, मेरे से भी गलतियां हुई हैं, मैंने गिरे हैं, पड़े हैं यार। तुम एकदम से पैदा होती मैराथन दौड़ गए क्या? बहुत सीधी सी बात है आंचल, तुम गिरे होंगे ना, चोट लगी होगी, तुमने चलना तो नहीं बंद किया, बस मैंने भी वो किया। सेल्फ मेड वुमेन हूँ आज, अभी नहीं है ठीक है यार, उसके आगे को मैं कभी कंक्लूड नहीं करती। अभी नहीं है ना, हो जाएगा, चलो आगे चलो। आई एम ब्लेस्ड, आई हैव एवरीथिंग। मैं अपने आप से रिपीट करती हूँ ये चीज़। सेल्फ टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को कितनी प्रायोरिटी देते हो, अपनी लाइफ का चार्ज कैसे लेते हो। मैं कभी किसी के ब्लेम गेम में नहीं जाती। नो, मैं अपनी लाइफ की ओनरशिप खुद ले रही हूँ। जो भी हुआ ठीक है, सोल लेवल पे था, अभी मैं भूल गई होंगी, पर मैंने ही चॉइस बनाई थी। चलो अब इसे ठीक कर लेते हैं। उस टाइम ये थी, अब अवेयर होकर इसको कॉन्शियसली चेंज कर लेते हैं। कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? अगर एक रोटी जल जाती है, तुम दोबारा लेते हो ना, तुझे बनाते हो ना, उसी पे तो दुखी होकर नहीं बैठ जाते। चलो अब कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई? करेक्ट।
your life is your choice, your decisions. Don't blame anyone. कोई मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी अपनी लाइफ Especially for ladies, really, get financially rich. पैसा बहुत ज़रूरी है. राइट. चाहे I don't believe, मैं ये मानती हूँ सबके पास क्वालिटीज़ होती हैं, सबके पास. क्लाउड किचन खोल लो, तुम पेंटिंग अच्छी कर सकते हो, तुम बातें अच्छी कर सकते होंगे, तो चलो प्रोफेशन बनाओ, अपनी रील्स बनाओ बातें करने की, इंस्टाग्राम अकाउंट खोलो, लोग अच्छी बातें सुनना चाहते हैं. अपने आप से प्यार करना शुरू करो. लेडीज़ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, पति प्यार नहीं करता, सासुर प्यार नहीं करते. अरे तुम अपने आप से प्यार करते हो, पहले अपने आप को देखो. Right? Make yourself your priority. Don't become a doormat. This society is good enough to make you a doormat. You don't get into it. You don't buy these point of views. I firmly believe this. दुनिया कुछ भी बोले, तुम उसको अपना मत मानो. करेक्ट. तुम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हो. मैं भी कितनी मोटिवेट हो गई आपको नहीं पता. मेरे साथ यही काम करती हूँ मैं, मोटिवेशन का ही काम करती हूँ. So this proves कि how good I am as a motivator. सच में है ना? है भी. कभी कभी लगता है ना कि यार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है. देखो सबको पड़ती है, सबको पड़ती है, सबको पड़ती है, बिल्कुल. लेकिन यही वाली बात है कि जब ऐसे हीलर के साथ आप मिलते हो ना, तो आपको लगता है यार अभी और कुछ करना है, अभी नहीं, यहाँ नहीं रुकना है. लाइफ एंड नहीं होती है, वो हम एंड करते हैं कि यार अब खत्म हो चुकी लाइफ, अब तो जिंदगी भर ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी. ऐसा कुछ नहीं होता. बहुत खूबसूरत जिंदगी है. अपना पैसा कमाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, लेकिन खुश रहो यार. यार खुश रहो. हर चीज का सार यही है, खुश रहो. हाँ. और एक्सेस भी आपको खुश रहना ही सिखाता है. लेकिन आप तभी कर पाओगे ना जब आपके ब्लॉकेजेस, आपके ट्रॉमास, आपके पास्ट, आपके गिल्ट, आपके रिग्रेट्स जब ये खत्म होंगे, तब आप वो चीज फील करना शुरू करोगे. तो वही, वो तो काम तो आपको अपने पर करना पड़ेगा. मैं अब इतनी सारी बातें ये पता है ना मैंने कि अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ, मतलब अपनी लाइफ का चार्ट लो, मतलब अपने पर काम करो. अपने आप को ऐसे ही फॉर ग्रांटेड मत लो. हम अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेते हैं. लेडीज को सिखाया जाता है फॉर ग्रांटेड लेना. फिर वो कहीं ना कहीं अपने आप को समझने भी लगती है. वो समझने भी लगती है कि मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है. बहुत मजा आया, मतलब बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच. इतनी प्यारी मतलब टेक्निक्स, इतनी प्यारी इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत नई चीज़ है. एंड आई थिंक इसमें बहुत सारी चीज़ें भी रह गई हैं कि जो मुझे आपसे पूछनी ही थी, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है. हाँ, और हर चीज़ से रिलेटेड है. आपके रिश्तों से, आपके पैसों से, आपकी हेल्थ से, आपकी मेंटल हेल्थ से, आपके ट्रॉमा से, हर चीज़ से है. ठीक है, उस पर हम काफ़ी चीज़ समझ चुके हैं. अंजलि एक बात बताऊं, विद टाइम हम भूल गए कि मैजिक नहीं होता. कभी याद है आपको कि आपने क्लिक ऑफ फिंगर से आपकी लाइफ में कुछ मैजिकल हुआ हो? बचपन में हुआ होगा कि आपने सोचा और हो गया. क्योंकि हम बहुत पावरफुल हैं. विद टाइम हम अपनी ये पावर भूल गए. एक्सेस ने ना मुझे ये सिखाया कि मैजिक होता है. मेरी लाइफ में बहुत इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं जैसे मैजिक हो गया. जैसे ये वर्ल्ड उसे गई मैनिफेस्टेशन और ये सब, मैं आज भी मानती हूँ वो मैजिक था. यूनिवर्स, कोई कोइंसिडेंस नहीं होता. मैं मानती नहीं कोइंसिडेंस, मैजिक ही होता है. और मोमेंट बाय मोमेंट आपकी लाइफ में मैजिक होता है. कैसे मेरे बच्चे इतने अच्छे स्कूल में पढ़े विद कैसे अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ में हाई में उनका एडमिशन हो गया, कैसे मैं पेंट हाउस में आ गई. इट्स ऑल मैजिकल. यूनिवर्स आपको देने के लिए बैठा है. हम मांगने में भी डरते हैं. मैं ना किसी से सुना था बचपन में कि ना अपनी प्रेजेंट सिचुएशन देख के मत मांगो, सामने वाले को देख कर मांगो. सामने वाला मतलब जो ऊपर वाला है, सामने वाला. ओके. उसके पास तो सब कुछ है. उसे देखकर मांगो. अपनी प्रेजेंट सिचुएशन देखकर कभी मत मांगो. तो मैं उसे देखकर मांगती हूँ अब. सही बात है. उसके पास तो भाई बहुत कुछ है देने के लिए. उसके पास ना पैसे की कमी है, ना हीरे जवाहरात की, ना सोने चांदी की. तुम मांगने कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है. और उसने तुम्हें बहुत खूबसूरत फिजिकल बॉडी दे रखी है. वो तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे कैसे नर्चर करते हो. तुम उससे मांगो. तो हम मांगते ही नहीं है क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाए मांगना बहुत बुरी बात है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम तो बहुत सेल्फिश हो. आई लव टू बी सेल्फिश. आई हैव नो इश्यूज इन दैट. मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ. हाँ, मैं सोचती हूँ, एटलीस्ट सोचती तो हूँ तो अपने बारे में. सोचती तो हूँ और मैं कर तो रही हूँ. रिजल्ट भी तो दिख रहा है ना. राइट. सो प्लीज करो ना, प्लीज आओ ना, मांगो ना उस ऊपर वाले से. वो तो देने के लिए आस्क एंड यू शैल रिसीव ये बोलते हैं ना लोग. मैं कहती हूँ आस्क एंड यू विल रिसीव. कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है पर उसे टाइम तो दो. वो मॉलिक्यूल्स हो सकता है कि कोऑर्डिनेट करो. भाई इसका ये आस्क है, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करने में, पर मैं इसको दे दूंगा. तू पेशेंस रखो, सरेंडर कर दो, ट्रस्ट रखो, डाउट में मत आओ, फियर मत लाओ. हो ही नहीं सकता तुम्हारा ना हो. वो मैंने ना एक लाइन सुनी थी
कि किसी ने मैनिफेस्ट की चीज़ है, भगवान ने जो वो मैनिफेस्ट कर रहा है उसने भगवान ने पूरा बना करके वो झोला भर के दे दिया, वो रास्ते में अब वो वेट कर रहा है कब आएगा कब आएगा कब आएगा। भगवान के यहाँ से तो निकल चुका है, अब वेट कर रहा है वो, ओहो आ नहीं रहा, चलो ठीक है कुछ और मैनिफेस्ट करता हूँ। तो फिर भगवान कहता है अरे वापस आ हाँ, वापस ला सामान, वापस ला। आप सही कह रहे हो। उसने रास्ता चेंज कर लिया हाँ। है, अब दूसरा वो निकाल जो वो सोच रहा है, बस अब वो फिर भरेगा, फिर इतने में वो दूसरा रास्ता चेंज कर लेगा। तो ये ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है कि भाई रास्ते में वो आ रहा है मेरे पास। और एक और ट्रिक बताऊं आपको? हाँ। रात में सोने से पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। हाँ। मैं सोने से पहले 10 मिनट बिस्तर पे लेट कर आँख बंद करके बस अपने आप से बात करती हूँ, आज मैंने क्या नहीं किया अपनी बॉडी को लेके, पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने काम को लेकर, जो मैं कल कर सकती हूँ। सबकॉन्शियस माइंड इज माय यूनिवर्स, कनेक्शन है बिल्कुल, वो मेरे रास्ते खोलते चला जाता है। मैं सीरियसली बहुत स्मार्ट वर्क करती हूँ, बैठी रहती हूँ, मुझे पिक्चर्स का शौक है, वो देखती रहूँगी, पॉडकास्ट सुनती रहूँगी, अपनी नॉलेज बढ़ाती रहूँगी। हाँ. I believe in one thing, if you are not learning you cannot grow. You have Correct. to implement that. और अच्छी अच्छी अपनी वोकैबुलरी करूँगी और बोलने का तरीका सीखूंगी, बैठी बोलती रहूंगी, अच्छा ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सेल्फ ग्रोथ में मैं बहुत टाइम देती हूँ अपना, टेबल मैनर्स, एवरीथिंग, किससे कैसे बात करनी है, कैसे ड्रेसअप होना है। आई रियली पुट सो मच एफर्ट्स इन दिस, यू हैव टू बी दैट। अपने आप आपके रास्ते खुलते चले जाते हैं। आप ट्रस्ट तो करो, ये ट्रिक करके देखो, रात में सोने से पहले ऐसे बात करो, अगले दिन ट्रिक क्लिक करके कुछ होगा आपका कि आपका और हो जाएगा। वंडरफुल, मजा आ गया, बहुत ही मजा आया, बहुत बहुत। और कितनी सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल हर है। एक कोई बिस्तर पे सोता है और एकदम लेटते ही नींद नहीं आती। हाँ। चल भाई तू ये करके देख ले, करके तो देख, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा भाई सीधी सी बात है, जब तक तुम हाथ नहीं बढ़ाओगे मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकती, तो करो ना, छोड़ दो अभी सब कुछ, ये करके देखो। आपके कमेंट्स में ही बता देंगे लोग आपको कि कितना सही बोली है वर्षा। और कितनी छोटी छोटी चीजें हैं ये, कुछ ज्यादा लंबी चीजें नहीं है। करेक्ट। तो मैं अपनी ऑडियंस को बोलना चाहूँगी कि भाई अगर तुम्हारा कोई ऐसा ड्रीम है तो उसे एक तो कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मुझे रिलीज़ करनी है, कोई इमोशनल बैगेजेस है, किसी तरह की चीज़ें, कोई भी आपको जो ट्रॉमा फील कर रहे हो उसको आप रिलीज़ कर चुके हो, ये फील करना शुरू कर दो। ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने अपना ये ट्रॉमा रिलीज़ कर दिया है, राइट। जब आप एक्सेप्ट करोगे कि मैं कर चुकी हूँ तो वो और दुगनी तरीके से काम करना शुरू कर देता है यूनिवर्स। यस। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वर्षा जी, थैंक यू सो मच।